जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, डेविल किंग और जो यून का अटैक होता है वो बहुत बड़ी एक्सप्लोजन को कॉज करता है। तो चैप्टर नंबर 21 की स्टार्टिंग होती है। ज़ूमू बोल रहा होता है जिंग को कि जल्दी जाओ और यून को सेव करो। तो जिंग बोलता है तुम्हें यून की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी उसकी असली पावर का पता नहीं है। और रही बात इस ब्लैक फॉग की, मुझे कोई तरीका फाइंड करना पड़ेगा इसको यहाँ से भगाने का। तो हमें फिर लूजेंग दिखा जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं अगर यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। फिर वो सोचता है कि ये फॉग तो एक तरह की सेंट फायर है, क्या इसका मतलब मैं इसको यूज कर सकता हूँ अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए। तो फिर जो फॉग होती है वो नीचे की तरफ श्रिंक हो रही होती है और गायब हो रही होती है। तो जिंग बोलता है कि गाइस नीचे देखो, ये जो फॉग है ये तो गायब हो रही है नीचे की तरफ। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि लूजेंग के जो शरीर में वो फॉग जाने लग पड़ती है। तो डीमन किंग बोल रहा होता है कि जब तक कि स्काई डीमन सेंट फायर रहेगी हम कभी भी नहीं हारेंगे, हमें बस ये प्रिवेंट करना है कि ये कभी भी साफ ना हो। फिर वो ऑर्डर देता है कि जल्दी जाओ और उसको रोको। पर वो जैसे जाने की कोशिश करता है तब जिंग उसकी तरफ अटैक कर देता है। जिंग ऑर्डर करता है सभी अपने कोर्ट के मेंबर्स को कि उनको रोको। तो ज़ूमू अपना ड्रैगन फॉर्म कर लेता है, स्वॉर्ड सेंट अपने स्वॉर्ड्स को फॉर्म कर लेता है और एक होता है कोर्ट का मेंबर वो लाइटनिंग को फॉर्म कर लेता है अपने आसपास। और वो एक एक डेविल किंग्स को संभाल रहे होते हैं। एक अपनी बिजली से अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर, तो जिंग अपने हैमर से अटैक कर रहा होता है और स्वॉर्ड सेंट अपने स्वॉर्ड से अटैक कर रहा होता है। तब जिंग एक डीमन की तरफ बिग डीपर स्टार किलिंग फॉर्मेशन का यूज करता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो दूसरा डीमन किंग होता है वो यूज कर रहा होता है हेवनली सप्रेशन पगोडा, जो कि बड़ी बड़ी जो स्पेयर्स होते हैं कांटे जैसे उसको अपने अराउंड क्रिएट कर लेता है अपनी की वजह से और जिंग की तरफ यूज करने लगता है। जिंग बोलता है सभी बंदूकों के ध्यान से और यहाँ चले जाओ तुम अगर बचना चाहते हो, इसको मैं संभाल लूंगा। फिर जिंग अपनी की से एक बड़ा सा इंसान फॉर्म करता है पहले की तरह हैमर्स वाला और उसको कंप्रेस करता है अपने अंदर, जिसका नाम होता है जुआन युआन कंप्रेशन। और फिर वो अपने हैमर को आगे करके बोलता है कि अब तुम मारे जाओगे। फिर वो बड़ा सा जो इंसान होता है उसकी की से वो भी अपना हैमर आगे करता है और जो थ्रोन होता है वो उसके साथ टकराता है। हैमर और थ्रोन के टकराने की वजह से जो थ्रोन होता है वो टूट जाता है और बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। उस एक्सप्लोजन में कुछ इंसान आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। जिंग बोल रहा होता है कि मेरी तरफ अटैक करो तुम सभी मिलके, मैं तुम सभी को मार दूंगा। तो हमें फिर लूजेंग दिखाई दे रहा होता है जो कि ब्लैक फॉग को एब्जॉर्ब करता ही जा रहा होता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है डेविल किंग और यून का जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। उनकी एनर्जी जो होती है वो एक दूसरे से टकरा रही होती है। जिंग बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है कि यून जो है वो एक डीमन के साथ माइंड अटैक्स कर रही है, क्योंकि डीमन सुपीरियर होते हैं माइंड अटैक्स में। तो फिर वो ऑर्डर देता है बाकियों को कि जाओ उसकी हेल्प करो। फिर जिंग के सामने एक डीमन किंग आ जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि फीलिंग तो बड़ी ज्यादा फेमिलियर है। फिर वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है और उसकी बॉडी में वो गोल्डन पैटर्न्स अपीयर हो जाते हैं। उसको स्पिरिट वेन्स दिखाई देती हैं अपनी बॉडी पे और वो बोलता है कि मेरी बॉडी तो मिड लेवल लिंक टायर वेपन बन चुकी है। लूजेंग देखता है यून और डेविल किंग की तरफ, तो बोलता है वो कि ये तो माइंड अटैक्स कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो जिंग बोलता है कि लूजेंग ये सिचुएशन बड़ी ज्यादा अर्जेंट है, क्या तुम यून की हेल्प कर सकते हो। तो लूजेंग बड़ा अजीब समूह बनाता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि आगे ये मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है यून और तुम चाहते हो कि मैं उसकी हेल्प करूं। फिर लूजेंग अपनी डिमोनिक की से अपने ब्लेड नाइफ को इन्फ्यूज करके उस डीमन किंग की तरफ भेजता है, पर उस डीमन किंग को कुछ असर नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उसके अराउंड एक शील्ड होती है। फिर लूजेंग अपने हेवन ब्रेकिंग डीमन पंच को यूज करता है पर उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। डीमन किंग बोल रहा होता है कि तुम्हें ये छोड़ देना चाहिए, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब शेर और टाइगर फाइट कर रहे होते हैं ना, तो छोटी सी चींटी को बीच में लड़ने की और आने की कोई जरूरत नहीं होती है। लूजेंग अटैक करे जा रहा होता है पर उससे कुछ असर नहीं पड़ रहा होता है। फिर लूजेंग अपना स्पिरिट थ्रोन अटैक यूज करता है डीमन किंग की तरफ और डीमन किंग हंसते हुए बोलता है कि ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम अब इसे स्पिरिट अटैक्स को यूज कर सकते हो, पर ये मेरे ऊपर वर्क नहीं करेंगे और अब तुम खतरे में हो। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है और वो लूजेंग को बड़ी जोर से लगता है और लूजेंग नीचे गिरता जाके। यून भी ये देख रही होती है और वो डीमन किंग बोल रहा होता है कि मर जाओ छोटी चिंटी। लूजेंग उठने की कोशिश कर रहा होता है। लूजेंग बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है और ज़ूमू को आवाज डालता है कि यहाँ इस तरफ देखो और अपने ड्रैगन को मेरी तरफ भेजो। फिर जो ज़ूमू होता है वो अपना ड्रैगन लूजेंग की तरफ भेज देता है। लूजेंग अपना हेवन ब्रेकिंग डीमन फिस्ट को यूज करता है ड्रैगन की तरफ और वो ड्रैगन डिमोनिक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और वो लूजेंग के ऊपर फ्लाई कर रहा होता है। जिंग भी सोच रहा होता है कि बच्चा इतना भी बुरा नहीं है। फिर लूजेंग उस ड्रैगन को डीमन किंग की तरफ भेज देता है। डीमन किंग बोल रहा होता है बिना स्काई डीमन सेंट फायर की वजह से मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा और जो एडवांटेज था मेरे लिए वो यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है, मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता फाइट को। ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझे छोड़ना पड़ेगा माइंड अटैक्स करने के लिए और मुझे उस बच्चे को मारना पड़ेगा। अगर मैं उसको मार दूंगा तो ये 5 क्लोड ब्लैक ड्रैगन जो है ये भी डिसअपियर हो जाएगा। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है, तभी यून का अटैक उसको बड़ी जोर से लगता है और उसके मुंह से खून निकल आता है, पर वो फिर भी नहीं रुकता और वो लूजेंग की तरफ बढ़ता जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि इंसानी बच्चे अब तुम मारे जाओगे। लूजेंग डीमन किंग को अपनी तरफ आता हुआ देखता है और वहाँ से भागने लग पड़ता है और बोलता है मैं इतना ज्यादा अनलकी क्यों। तो डीमन किंग उसके पीछे पड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। लूजेंग बड़ी कोशिश कर रहा होता है भागने की, वो जंप करता है ऊपर की तरफ पर डीमन किंग जल्दी से उसके पीछे आ जाता है क्योंकि डीमन किंग की बड़ी ज्यादा फास्ट स्पीड है। तभी लूजेंग अपने ड्रैगन को ऊपर से बुला लेता है और बोलता है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो मेरे लिए। पर जैसे ड्रैगन उस डीमन के पास पहुंचता है तो वो डीमन जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और बोलता है कि तुम बड़े ज्यादा तेज हो पर वो मेरे ऊपर असर नहीं करेगा। लूजेंग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है पर वो डीमन किंग उसे भागने दे रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो तुम एस्केप कर पाओगे यहाँ से, वो तुम्हारी गलतफहमी है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ऐसे भागना भी ज्यादा सही आइडिया नहीं होगा, मैं ब्लैक ड्रैगन को यूज कर सकता हूँ उसके अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए, तब तक मैं कुछ नया प्लान सोचता हूँ। डीमन किंग बोल रहा होता है बच्चे तुम कुछ भी करो मैं तुम्हें आज मार दूंगा, चाहे तुम जितना मर्जी छुपो। फिर वो डीमन किंग अपने बॉडी के ऊपर कांटों को उगा लेता है और लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि यून अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। फिर वो डीमन किंग अपने कांटों को फेंक देता है लूजेंग की तरफ, तो वो लूजेंग का ड्रैगन होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, उसमें छेद हो जाते हैं और लूजेंग की तरफ कांटे आ रहे होते हैं। तो पीछे से आवाज आती है यून की और बोलती है वो कि ब्लैक आयरन डीमन किंग तुम भूल चुके हो कि मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, इस टाइम मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। फिर वो यूज करती है ब्लड प्रिजन एन्चेंटमेंट, लाइफ डिस्ट्रॉयर एन्चेंटमेंट, 9 किलिंग ब्लेड एन्चेंटमेंट। वो तीनों एन्चेंटमेंट को साथ में यूज करती है और
एक बड़ा सा क्यूब फॉर्म कर देती है। फिर वो लूजेंग को बोलती है कि अपने ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल करो और उसको इस एन्चेंटमेंट की तरफ भेज दो। फिर लूजेंग भी वैसा करता है, अपने ड्रैगन को उस एन्चेंटमेंट की तरफ भेज देता है। वो जैसे ड्रैगन उस एन्चेंटमेंट से टकराता है तो डीमन बड़े ज्यादा दर्द में होता है, मरने वाला होता है और बोल रहा होता है कि ह्यूमन मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं पक्का तुम्हें मार दूंगा। तो फिर वो अपना एक लास्ट मूव यूज करता है, डीमन लाइफ एसेंस सेल्फ डिस्ट्रक्ट, और तभी वहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो जाता है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। लूजेंग उस एक्सप्लोजन के पास ही होता है पर यून उसे बचा लेती है और उसे फिर से क्यूब में बंद कर देती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, फिर भी तुम मुझे ऐसा पे करोगे, मुझे दोबारा बंद कर दोगे। कि यून फिर नीचे लैंड कर जाती है तो एक डीमन किंग बोल रहा होता है कि ब्लैक आयरन जो है वो मर चुका है, हम यहाँ पे अपना एडवांटेज लॉस कर चुके हैं, चलो रिट्रीट करते हैं। फिर वहाँ से सभी डीमन किंग्स रिट्रीट कर जाते हैं। लूजेंग बॉक्स के अंदर से बोल रहा होता है कि ओए सुनो, तुम मुझे कब रिलीज करोगी? यून बोल रही होती है कि मैं क्यों तुम्हें रिलीज करूं। लूजेंग बड़े गुस्से से बोल रहा होता है चिल्लाते हुए कि क्या मतलब तुम्हारा, क्यों? मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। यून बोलती है अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो तुम भी मर जाते, तो इसका क्या मतलब टेक्निकली कि अगर तुमने मुझे बचाया तो इसका मतलब तुमने अपने आप को बचाया। लूजेंग सोच नहीं पा रहा होता कि इसके लिए मैं क्या जवाब दूं और वो चुप ही हो जाता है एकदम से ही। तभी जिंग नीचे आता है और बोलता है कि यून लूजेंग को तुम्हें रिलीज करना पड़ेगा, तुम्हें इसे लॉक करने की और कोई जरूरत नहीं है। लूजेंग अपना सिर मार रहा होता है बॉक्स से गुस्से में। यून बोल रही होती है कि इसको अभी भी पनिशमेंट नहीं मिली है जो इसने हरकतें की हैं पहले। ज़ूमो बोलता है मुझे उस सीन से कुछ फर्क नहीं पड़ता जो पहले हुआ है, ये सब मेरा फॉल्ट था क्योंकि मैं गुस्से में एक्ट कर रहा था तब। जिंग भी बोलता है कि मैंने पहले से जो है मैटर को वो इन्वेस्टिगेट कर दिया है, ये सब ज़्यूगे क्युंगिन की गलती थी जो कि उसने लूजेंग को पहले तंग किया था और ऊपर से वो एक छोटा सा एडवाइजर था, उसकी डेथ इतने भी ज्यादा फर्क कॉज नहीं करती है, तो इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यून बोलता ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं इस केस को भी ज्यादा वो नहीं करूंगी। जिंग बोल रहे होते कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो पर्सन जिसने सबसे ज्यादा इस बैटल में हेल्प की है हमारे इंपीरियल आर्मी में वो और कोई नहीं है, वो आउटर डिसिपल क्युंगिन सेक्टर डिजल पीक का लूजेंग। तो बाकी कोर्ट्स के मेंबर भी बोल रहे होते हैं। जिंग बोल रहा होता है लूजेंग को कि लूजेंग तुम आर्मी का पार्ट नहीं हो, इसलिए तुमने जो रिवॉर्ड्स अर्न किए हैं उसको हम उसकी तरह नहीं दे सकते जैसे हम सोल्जर्स को देते थे, इसलिए तुम 3 ट्रेजर्स को चूज कर सकते हो आर्मी में जो है, तुम ट्रेजरी में एंटर कर सकते हो और कोई भी 3 ट्रेजर्स को चूज कर सकते हो जैसा तुम चाहते हो। लूजेंग बोलता है कि क्या मेरे लिए रिवॉर्ड्स भी हैं, और ऊपर से मैं फाइनली बाहर आ। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जिंग लूजेंग को बोलता है कि तुम आर्मी के पार्ट नहीं हो, इसलिए तुम कोई भी 3 ट्रेजर चूज कर सकते हो आर्मी के ट्रेजरी से। तो लूजेंग ये सुन के बड़ा ज्यादा खुश हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 22 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग और जिंग जा रहे होते हैं ट्रेजरी की तरफ, तो जिंग रुक जाता है और बोलता है ये है इंपीरियल आर्मी की ट्रेजरी। फिर हमें ट्रेजरी दिखाई जाती है जहाँ पे बड़ा ज्यादा ट्रेजर होते हैं। लूजेंग एक स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है जो कि टूट गई होती है पर उसके ऊपर एक क्रिस्टल होता है। जिंग बोल रहा होता है क्या तुम इसको लेने की सोच रहे हो, पर ये तो ब्लेड पूरी तरह से खराब है और बेकार है। लूजेंग उसकी तरफ देख के सोच ही रहा होता है। फिर जिंग बोलता है कि इस स्वॉर्ड में सिर्फ एक ही चीज है जो वैल्यू करती है, वो है सोरिंग फीनिक्स क्रिस्टल। लूजेंग बोलता है कि सोरिंग फीनिक्स क्रिस्टल को हम किसी और चीज में लगा सकते हैं। तो जिंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, इसी के लिए तो ये ब्लेड यहाँ पे है। जो सोरिंग फीनिक्स क्रिस्टल है वो किसी की भी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। तो लूजेंग बोलता है तो मैं इसको चूज करता हूँ अपने फर्स्ट ट्रेजर के लिए। फिर लूजेंग बोलता है कि उसके साथ में क्या है एक और ट्रेजर। तो जिंग बोलता है ये एक स्पेयर है, ये भी यूजलेस है, पर जो क्रिस्टल है इसके ऊपर स्कारलेट जेड क्रिस्टल वो जो है एन्चेंटमेंट को रोक सकता है। तो एन्चेंटमेंट का नाम सुन के लूजेंग यून के बारे में सोच रहा होता है। लूजेंग बोलता है चलो मैं इसको भी लेता हूँ। जिंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इनको निकालने में। फिर लूजेंग एक बॉक्स की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये तो 7 ट्रेजर निर्वाणा पिल है। जिंग बोल रहा होता है क्या तुम इसको भी लेना चाहते हो। लूजेंग बोलता है क्या तुम मुझे दे दोगे इसको। फिर हमें बताया जाता है 7 ट्रेजर निर्वाणा पिल जो है वो एक ट्रेजर है जो किसी भी यूजर की पावर को 3 लेवल इंक्रीज कर सकती है, और चाहे जितनी भी खतरनाक इंजरी क्यों ना हो शरीर में, अगर बंदा मरा नहीं होगा तो वो रिवाइव कर सकती है उसको। जिंग बोलता है वो हम क्यों नहीं कर सकते ब्रदर लूजेंग, जो तुम्हारी कंट्रीब्यूशन है वो तुम्हें डिजर्विंग बनाती है इस रिवॉर्ड के लिए। जिंग बोलता है तुमने अपने सारे ट्रेजर्स को चूज कर लिया, क्या तुम और कुछ चाहते हो। तो लूजेंग बोलता है मैं बड़े टाइम से प्रिजन में था यून की, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक बड़ा सा रूम अरेंज कर सकते हो जिसमें मैं रह सकूं। फिर लूजेंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि लूजेंग का रूम बिल्कुल यून के रूम के पास में होता है। लूजेंग दरवाजा क्लोज करके बोलता है कि क्या मुझे यून के रूम के पास रहना पड़ेगा, ये पक्का जिंग ने ऑन पर्पस ही किया है। फिर लूजेंग बैठ जाता है और एक बुक को खोल लेता है जिसका नाम होता है क्यू कल्टीवेशन मेथड, और उसको पढ़ रहा होता है। तो उस बुक में लिखा होता है कि अगर तुम्हें रिमूव करना है एम्बेडेड क्रिस्टल्स को तो तुम्हें ट्रू फ्लेम्स चाहिए। फिर लूजेंग अपनी आईज क्लोज करता है और जो उसके ब्लैक फायर होती है वो अपने फोरहेड से रिलीज करता है ट्रेजर्स की तरफ। तो जो ब्लैक फायर होती है वो स्वॉर्ड की तरफ भी आ रही होती है। तो लूजेंग बोलता है मैंने तुम्हें इस स्वॉर्ड को मेल्ट करने को नहीं बोला है, तुम एक्टिवेट कर सकते हो रियोन की स्वॉर्ड की, मुझे बस सोरिंग फीनिक्स क्रिस्टल चाहिए, बाकी तुम स्वॉर्ड का कुछ भी कर सकते हो। अगर मुझे क्रिस्टल मिल जाएगा तो तुम रेस्ट ऑफ द ब्लेड का कुछ भी कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। तो इसलिए तुम एक्टिवेट कर रियोन्स को और इस क्रिस्टल्स को बाहर निकाल दो। वो अपने फ्लेम्स को ऑर्डर दे रहा होता है। फिर वो फ्लेम्स जो होती है वो रियोन्स को एक्टिवेट कर देती है, जो क्रिस्टल होता है उसमें स्वॉर्ड में से उसको निकाल देती है। लूजेंग को वो क्रिस्टल मिल जाता है, लूजेंग अपने हाथ में पकड़ लेता है उसे, और जो बाकी की स्वॉर्ड होती है उसको वो ब्लैक फायर को दे देता है। तो वो ब्लैक फायर उस स्वॉर्ड के पीस से एसेंस क्रिएट कर देती है। फिर लूजेंग बोलता है मुझे इस क्रिस्टल को अपने शरीर में लगाने के लिए ब्लैक फायर को यूज करना पड़ेगा, जिससे वो इस क्रिस्टल्स के द्वारा रियोन्स को एक्टिवेट कर सकता है। क्या मैं इसे एंड्योर कर सकता हूँ, मुझे पता है इससे बड़ी ज्यादा पेन होने वाली है मेरे को, चलो ट्राई कर ही लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। फिर लूजेंग जो होता है वो अपनी बाजू को ऊपर कर लेता है और ब्लैक फायर उसके जो बाजू में होता है वो उस क्रिस्टल को डालने पड़ती है। तो लूजेंग की पूरी बॉडी में वो गोल्डन पैटर्न्स फिर से अपीयर हो जाते हैं। तो जैसे जो वो ब्लैक फायर उस
उसकी आर्म को लीव करती है तो लुजंग सोच रहा होता है ये तो इतने ज्यादा भी पेनफुल नहीं था, मुझे सिर्फ गरम गरम सा लग रहा है अपनी बाजू में। तो फिर लुजंग की बाजू में वो क्रिस्टल पूरी तरह से डल गया होता है। लुजंग बोलते हैं कि ये जो सोरिंग फिनिक्स क्रिस्टल था ये स्पीड को इंक्रीज करता है, चलो टेस्ट करते हैं इसको। लुजंग एक स्टोन की डमी को अपने आगे रखता है और उस पर बड़े ज्यादा पंचेस करता है। पंचेस के निशान तो उस पर डल गए होते हैं स्टोन की स्टैच्यू के ऊपर। लुजंग सोच रहा होता है ये तो वर्क कर रहा है, पर ये इम्पॉसिबल है बताना भी कि कितनी ज्यादा इफेक्टिव है ये काला जेड क्रिस्टल जो है। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लुजंग अपने रूम से बाहर निकलता है तो वहाँ पे सोल्जर्स एक मिरर को कैरी करके चले होते हैं और उसके सामने इसको रख देते हैं। एक सोल्जर बोल रहा होता है कि यंग मास्टर हमें जो है वो इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, हम पूरी सिटी में इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या तुम इस मिरर के सामने खड़े हो सकते हो। फिर हमें पता लगता है इस मिरर का नाम है डीमन इल्यूमिनेशन मिरर, जो कि बताएगा अगर कोई डीमन है तो उसका फेस रियल में उस मिरर में सामने पता लग जाएगा। फिर लुजंग के ऊपर फ्लैश पड़ती है लाइट की और सोल्जर बोलते हैं सॉरी बॉदर करने के लिए तुम्हें। फिर वो यून के पास भी जाते हैं और वहाँ पे बोल रहे होते हैं कि मिस हमें इंस्पेक्शन करने पड़ेगी। यून बोल रही होती है कि मैं तो डीमन से पोजेस ही नहीं हूँ, मेरी क्यों इंस्पेक्शन ले रहे तुम। तो वो सोल्जर बोल रहे होते हैं कि ऑर्डर है हायर अप, चाहे कमांडर ही क्यों ना हो उसको भी इंस्पेक्शन के अंडर को जाने पड़ेगा। लुजंग बोल रहे होते हैं ये सभी लॉयल सोल्जर्स आर्मी के, तुम्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए उनकी ड्यूटी को और कोऑपरेट करो, क्यों चीजें मुश्किल बना रहे तुम उनके लिए। तो यून लुजंग की तरफ देख के बोलते है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। लुजंग बोलते मैं अपने काम से काम ही रखता हूँ, पर ये सही चीजें करने के लिए, इससे तुम अपना काम भी आसान करोगी और उनका भी। तो फिर यून जो है वो लुजंग की तरफ अटैक कर देती है और फिर लुजंग भी अपने क्रिस्टल को यूज करता है और उस लेजर को बड़े जोर से पंच मारता है और जब लेजर होती है वो क्यूब में कन्वर्ट हो जाती है, पर लुजंग की पंच से वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है क्यूब और वहीं पे टूट जाता है। यून बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलते है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने ऐसे कैसे किया। लुजंग बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और तुम मुझे अभी से कैप्चर करना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैंने बस तुम्हें यही बोला है कि कोऑपरेट करो इंस्पेक्शन के लिए। फिर यून द्वारा अटैक करने लग पड़ती है लुजंग की तरफ और बोलती है कि चलो देखते हैं कि तुम इसको हैंडल कर सकते हो कि नहीं। और वो लुजंग की तरफ अटैक करती जा रही होती है पर लुजंग भी काउंटर अटैक के लिए अपने पंचेस को थ्रो करता जा रहा होता है और उसके सारे क्यूब्स को तोड़ रहा होता है। फिर यून अपना ऑरा रिलीज करके क्यूब को फॉर्म कर देती है लुजंग की तरफ और लुजंग को उसमें बंद कर देती है। लुजंग बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है और तुम देख चुकी हो कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे एन्चेंटमेंट के साथ, पर ऐसा लग रहा है कि तुमने अभी भी अपना लेसन लर्न नहीं किया है। यून बोलती तुम क्या सोच रहे कि तुम मेरी इस एन्चेंटमेंट को भी तोड़ सकते हो। फिर वो उस एन्चेंटमेंट को और भी स्ट्रॉन्ग बना देती है और उसको ब्लड प्रिजन एन्चेंटमेंट में कन्वर्ट कर देती है। फिर लुजंग अपनी की को रिलीज करके उसको पंच मारता है और बोलता है कि ब्लड प्रिजन एन्चेंटमेंट है तो क्या हुआ, मैं इसको तोड़ दूंगा। उस एन्चेंटमेंट पे डेंट तो पड़ते हैं पर वो टूटता नहीं है। यून बोलती मैं देखना चाहती हूँ क्या तुम मेरे एन्चेंटमेंट को इस बार भी आसानी से तोड़ दोगे। लुजंग सोच रहा होता है मैं स्कारलेट जेड क्रिस्टल से छोटे छोटे क्रैक्स तो बना सकता हूँ एन्चेंटमेंट में और फिर उसको डिमोनिक की से जो होता है इन्फ्यूज कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं है कि वर्क करेगा कि नहीं पर ये एक ठीक ट्राई होगी। फिर लुजंग उबासी मार के बोलता है मैं इसको क्यों तोड़ूं, ये इतना भी बुरा नहीं है इसमें बंद होना और मैं ये बिलीव करता हूँ कि तुम मुझे हमेशा के लिए इसमें बंद करके नहीं रख सकी। फिर उनको बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है। यून बोलती तुम इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकते हो, तुम बड़े ज्यादा यूजलेस और बोरिंग हो। लुजंग बोल रहा हो तो तुम इतनी ज्यादा पावरफुल गॉडेस हो, मैं कैसे एक छोटा सा हाफ स्टेप इनिशिएटर एलम का बच्चा तोड़ सकता हूँ तुम्हारी एन्चेंटमेंट को। फिर यून बोलती तुम ट्राई तो करो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करके, अगर तुम इसको तोड़ दोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। फिर लुजंग के मन में लड्डू फूटते। लुजंग बोलता अच्छा। लुजंग बोलता क्या रिवॉर्ड है। यून बोलती जो भी तुम मांगोगे वो दूंगी मैं, अगर मैं दे सकती हूँ उस चीज को तो मैं पक्का ही दूंगी। लुजंग बोलता सच्ची, तो मेरे को ट्राई करने दो। लुजंग जो होता है वो अपने क्रिस्टल को यूज करके पंच मारता है उस पे एन्चेंटमेंट पे और क्रैक्स पड़ जाते हैं उस पे। फिर लुजंग अपनी डिमोनिक की को यूज करता है और वो पूरा क्यूब ब्लैक हो जाता है, टूट जाता है। लुजंग बाहर निकल के बोलता है तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद ही होगा, तुम्हें मेरी कोई भी रिक्वेस्ट पे एग्री करना पड़ेगा। यून बोलती हाँ मैं रिमेंबर करती हूँ, अब तुम बकवास करना बंद करो और बताओ। तो लुजंग बोलते क्या तुम मुझे किस कर सकती हो। यून बोल रही होती ये रिक्वेस्ट तो बड़ी ज्यादा आसान है, तुम पक्का यही चाहते हो क्या। तो जो साथ में सोल्जर्स होते हैं वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं ये क्या हो रहा है। फिर लुजंग बोल रहा होता है हाँ यही मेरी रिक्वेस्ट है। फिर लुजंग नीचे झुकता है और यून थोड़ा पैर उठा के उसको गाल में किस कर देती है। यून बोलती है कि मैंने अपनी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया, मेरे को यहाँ से जाना होगा। फिर हमें यून दिखाई देती है जो सोच रही है तो बड़ा ज्यादा स्ट्रेंज है, मेरा दिल इतने प्रीवियस चैप्टर में देखा था लुजंग यून की एन्चेंटमेंट को तोड़ देता है और एज अ रिवॉर्ड वो किस मांगता है और यून उसे दे भी देती है किस। तो चैप्टर नंबर 23 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग अपना सामान पैक कर रहा होता है वहाँ से जाने के लिए। वो सोच रहा होता है क्योंकि उनके सेक्ट के जो डिसिपल्स हैं वो पहले यहाँ से जा चुके हैं और सेक्ट के डिसिपल वो वापस तो आएंगे नहीं सिर्फ मुझे लेने के लिए, ऐसा करता मैं खुद ही चला जाता हूँ यहाँ से। फिर लुजंग बैग को लेकर बाहर चलने लग पड़ता है। लुजंग सोच रहा होता है कि उन बड़े टाइम से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है, चलो अब क्या कर सकते हैं, ये अब टाइम है यहाँ से जाने का। फिर लुजंग वहाँ से जाने लग पड़ता है। लुजंग एक रास्ते पे आता है और बोलता है कि मैंने ये रास्ता तो पहले कभी नहीं देखा, पर ये माउंटेन्स मुझे बड़े ज्यादा फैमिलियर लग रहे हैं। लुजंग उन माउंटेन्स की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ पे एक पीक पे खड़ा हो जाता है और उसको एक पॉन्ड भी दिखाई देता है। लुजंग सोचता है कि हाँ अब मुझे याद है, ये तो जेड ड्रैगन वैली है जो कि मेंशन की गई है की कल्टीवेशन मेथड में। लुजंग की तरफ फ्लाइंग एक्सिस आ रहे होते हैं और वो उनमें से एक आवाज सुनाई देती है लुजंग को कि तुम कौन हो। लुजंग अपने फ्लाइंग नाइफ से उन एक्सिस को तोड़ देता है तो वहाँ पे दो इंसान आ जाते हैं और बोलते हैं ये फॉरबिडन यू फैमिली का एरिया है और हम फॉरबिडन यू फैमिली के बंदे हैं, ये ऐसा प्लेस नहीं जहाँ पे कोई भी आ सकता है, आप जल्दी करो और यहाँ से लीव कर जाओ वरना हम तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से भगा देंगे। लुजंग सोच रहा था फिर से वन फैमिली 7 ग्रेट फैमिली में से ये हर बार क्यों कहीं ना कहीं सीन क्रिएट कर ही रही होती है। लुजंग सोचता है यहाँ पे पक्का कुछ बड़ा सा सीक्रेट होगा इसलिए यहाँ पे गार्ड कर रहे हैं। वो इंसान लुजंग की तरफ एक्सिस को फेंक रहे होते हैं। फिर लुजंग अपने क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है और जल्दी से वो सभी जो होते हैं फ्लाइंग एक्सिस को कैच करता है और उन्हीं बंदों की तरफ थ्रो कर देता है। लुजंग अपनी स्पीड को दिखाता है और एकदम से उनके सामने आ जाता है। वो अटैक करने लगे होते हैं लुजंग की तरफ। लुजंग बड़ा ज्यादा फास्ट होता है और अपने फ्लाइंग नाइफ से उनकी गर्दन को काट देता है। वो नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। लुजंग सोच रहे होते हैं बड़ा ज्यादा स्ट्रेंज है, 7 ग्रेट फैमिलीज ने अपने पीपल यहाँ पे सेंड किए हैं तो बाकी के पीपल कहाँ हैं। लुजंग फुटप्रिंट्स को देख रहा होता है, यहाँ वहाँ
की सीनरी को देख रहा होता है। फिर लुजंग एक बैम्बू की तरफ अपने हाथ को आगे करते तो उसका हाथ बैम्बू से आर पार हो जाता है। लुजंग सोच रहा होता है ये तो इल्यूजन फॉर्मेशन है। फिर लुजंग जो होता है वो फॉर्मेशन में एंटर कर जाता है और सोच रहा होता है कि 7 ग्रेट फैमिलीज का इन्फ्लुएंस बड़ा ज्यादा होता है, इसलिए मुझे केयरफुल रहना होगा और जो ट्रबल है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। फिर लुजंग एक अपनी जूमी रिंग से एक मास्क को निकालता और उसे पहन लेता है। जैसे लुजंग उस फॉर्मेशन में एंटर करता है तो उसे ईस्टर्न रीजन दिखाई देता है जहाँ पे बड़े ज्यादा पेड़ होते हैं। लुजंग बोलता है कि मेरे स्कारलेट जेड क्रिस्टल जो है वो एन्चेंटमेंट को तोड़ सकता है, पर मुझे ये नहीं पता इतने बड़े ज्यादा इफेक्टिव एरिया को जो कवर कर रही है एन्चेंटमेंट इसको ये तोड़ पाएगा कि नहीं। फिर लुजंग उस क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है, उस इल्यूजन की तरफ अपने हाथ को कर देता है, पर जो वो होती है इल्यूजन मैजिक वो उसकी क्रिस्टल की पावर को खाने लग पड़ती है। लुजंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है क्या ये एन्चेंटमेंट किसी इमोर्टल ने सेट की है, मुझे ज्यादा सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए और इस एन्चेंटमेंट से नहीं छेड़ना चाहिए, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी और यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी लुजंग के उस एन्चेंटमेंट से छेड़ने से एक बड़ा सा टाइगर आ जाता है जो कि इतना बड़ा होता है कि उसके सामने बड़े बड़े पेड़ भी छोटे छोटे से लग रहे होते हैं। वो लुजंग की तरफ दहाड़ता है और उसके दहाड़ने से साउंड वेव्स रिलीज होती हैं। उन साउंड वेव से लुजंग पीछे उड़ के पेड़ से टकराता है। लुजंग सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो टाइगर फॉर्मेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उस फॉर्मेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, थंडर होती है, वो उस टाइगर के ऊपर अटैक कर देती है। वो टाइगर वही मर जाता है और उसका जो क्रिस्टल कोर होता है वो नीचे गिर जाता है और वो डीमन क्रिस्टल कोर भी इतना बड़ा होता है कि वो पेड़ों से भी बड़ा होता है। लुजंग सोच रहा होता है अगर उसमें डीमन कोर में से एनर्जी को रिलीज कर पाऊंगा तो ये पॉसिबल है कि मैं इस पूरे रीजन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, पर ये बुरी बात है कि मैं उसे कलेक्ट नहीं कर सकता उस फॉर्मेशन के अंदर जाके। फिर लुजंग आगे की तरफ बढ़ने लग पड़ता है। लुजंग सोच रहा होता है अगर मैं इसी रास्ते में चलता रहूंगा तो मुझे एक जगह मिल जाएगी जहाँ पे जायंट्स जीतते हैं। लुजंग आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पे पहुंच जाता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं। लुजंग सोचता है कि अच्छा ये वो जो मैसिव एन्चेंटमेंट थी जहाँ पे वो टाइगर मारा गया वो इस बिल्डिंग ने क्रिएट की है, क्या इस बिल्डिंग में कोई इमोर्टल रहता होगा। लुजंग नीचे जंप कर देता है बिल्डिंग के और वहाँ पे आ जाता है उस गेट के पास। वहाँ पे और भी लोग होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि तुम कौन और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो एक लेडी होती है वो बोलती है अपने साथी को कि यानजू मार दो ये बंदा जो भी है इसको। फिर यानजू होता है वो ब्लैक फॉग को क्रिएट करता है। लुजंग उस ब्लैक फॉग को देख के सोचता है कि ये तो पक्का डेस्टिनी होगी, ये ब्लैक फॉग मेरा पीछे कभी छोड़ती नहीं है। यानजू बोलता है लुजंग को कि तुम मुझे अपना नाम बता दो, मैं रिमेंबर करूंगा तुम्हारे नाम को, क्योंकि मैं जिस भी पर्सन को मारता हूँ मैं उसके नाम को रिमेंबर करता हूँ। लुजंग बोलता है मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपना नाम बताने की, बिकॉज मैं यहाँ पे नहीं मरूंगा, जो मरेगा वो तुम होगे। यानजू बोलता है तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। फिर लुजंग अपने नाइफ को निकालता है और उसकी तरफ अटैक करने लगा होता है, बिकॉज उसे दिख जाता है यानजू आता है वो उस ब्लैक फॉग में से। वो लुजंग को बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास भी कुछ ट्रिक्स हैं, पर तुम सिर्फ हाफ स्टेप इनिशिएटर एलम की कल्टीवेटर हो, तुम्हारे पास इतनी भी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है इनिशिएट एनर्जी की। वो लुजंग की तरफ अटैक कर रहा होता है पर लुजंग उसे डोज कर रहा होता है, पर एक अटैक होता है वो लुजंग को लग जाता है और लुजंग को फिर पूरी तरह से फॉग जो होती है वो घेर लेती है। यहाँ जो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पे बड़े ज्यादा बंदे थे जो तुम्हारी तरह वो समझ नहीं पाए मेरे इस ब्लैक फॉग को, उन्हें पता भी नहीं लगता है, वो सोचते रहते हैं कि कहाँ पे गलती हो गई हमसे, तुम्हारे जैसे वो हमेशा जो सारे बंदे होते हैं वो उनको महल में भेज देता था। लुजंग ब्लैक फॉग से कवर होता है। लुजंग गैस ही कर रहा होता है कि यानजू कहाँ से अटैक करेगा। वो गैस करता है कि वो लेफ्ट साइड से आएगा, पर वो लेफ्ट साइड पे अपने नाइफ से अटैक करता है, पर फिर वो सोचता है कि राइट साइड पे है। फिर वो सोचता है कि नहीं मेरे पीछे है, पर पीछे से वो यानजू आ जाता है और उसे एकदम से अटैक कर देता है हंसते हुए और बोलता है कि तुम्हें मजा आ रहा है क्या। यानजू बोल रहा होता है कि बदतमीज बच्चे मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा यहाँ पे। लुजंग सोच रहा था कि जो 7 ग्रेट फैमिलीज होती हैं वो पक्का बड़ी ज्यादा एरोगेंट होती हैं, इसलिए वो किसी और को नहीं भेजेंगी यहाँ पे मुझे मारने के लिए, मुझे सिर्फ यानजू से डील करना पड़ेगा और मेरे पास एक आइडिया है। फिर लुजंग आगे की तरफ देख रहा होता है स्मोक में और बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम आगे से अटैक करोगे। फिर वो आगे की तरफ अटैक करता है। फिर लुजंग बोलता है कि मैंने गैस गलत की है, मुझे अब लग रहा है तुम पीछे से अटैक करोगे। फिर लुजंग पीछे की तरफ देख के फिर से आगे अटैक करता है क्योंकि वो आगे खड़ा होता है। लुजंग बोल रहा होता है तो अच्छा तुम अपने इनिशिएट एनर्जी से तुम इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हो, इसलिए तुम मुझे पागल कर रहे थे कि तुम आगे और पीछे दोनों एक टाइम पे कैसे हो। फिर वो नीचे बैठा होता है यानजू। लुजंग उसकी तरफ देख रहा होता है। यानजू बोलता है कि तुम सही हो, पर तुमने कैसे फिगर किया कि कौन सी मेरी रियल इनिशिएट एनर्जी है। लुजंग उसको मार देता है और बोलता है कि जाओ तुम नेट पे जाके पूछो। बाकी बंदे बोल रहे होते हैं कि यानजू मर गया, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो लेडी बोलती है कि तुम कौन हो। लुजंग बोलता है कौन हूँ मैं, ये मैटर नहीं करता है और उससे तुम्हें भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए और यहाँ पे अपना फेम यूज मत करो 7 ग्रेट फैमिलीज का मुझे डराने के लिए और मेरे रास्ते से हट जाओ। तो एक इंसान हंस रहा होता है साइड में कि ये कितना ज्यादा बदतमीज और क्या बोल रहा है। तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है और बोलता है कि मुझे चलो पर्सनली तुम्हारी एबिलिटीज को टेस्ट करना है, जिसका नाम होता है हुआंग यूनजियान, जो कि ब्रिलियंट गॉडली डोमेन यूजर है और 7 ग्रेट फैमिलीज में से एक का एल्डर है और एज पावरफुल एज यून है ये बंदा। लुजंग सोच रहा था ये पर्सन बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सही होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वो लड़की बोल रही होती कि एल्डर हुआंग तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है इस बच्चे की, हम बस अपने काम से मतलब रखते हैं। तो एल्डर हुआंग बोलता है ठीक है, जब तक वो इमोर्टल मैंशन में रहेगा तो उसे मारना तो बड़ा ज्यादा आसान काम होगा। तभी हमें सीन दिखाया जाता है एक लेपर्ड के पीछे बड़े बड़े स्टैच्यूज टाइप भाग रहे होते हैं। तो एक इंसान बोल रहा होता है कि अगर मेरे डैशिंग थंडर लेपर्ड जो है वो उस शॉक वेव में उस अटैक के नीचे आ गया तो मुझे लगता है कि मैं इनर सेक्ट में नहीं पहुंच पाऊंगा इमोर्टल मैनर के। तो हमें फिर पता लगता है ये जो फाइट कर रहे हैं इमोर्टल मैनर के लिए कर रहे हैं, जो कि एक इमोर्टल की बिल्डिंग है। वहाँ पे सिर्फ एक ही 7 ग्रेट फैमिली नहीं है, वहाँ पे बड़े ज्यादा 7 ग्रेट फैमिलीज के बंदे हैं। तो वो लेडी होती है वो उस लेपर्ड को रोक देती है और वो जो लेपर्ड होता है वो वहीं पे मारा जाता है उन स्टैच्यूज के हाथ में। लुजंग भी आगे बढ़ रहा होता है तो वो लड़की बोलती है कि उसे रोको और उसे जाने मत दो। तो वो लड़की और उसके साथ जो मेंबर्स होते हैं वो आगे आगे भाग रहे होते हैं और उन्हें लुजंग भी दिखता है आते हुए, तो वो बोलती है कि रोको उसे और हमारा पीछा मत करने दो, अगर तुम्हें चांस मिलेगा तो उसे मार भी दो। तो फिर एल्डर हुआंग जो होता है वो बोलता है कि उस बच्चे को मार दो और वो अपनी एनर्जी से प्योरिटीज को फॉर्म कर देता है और लुजंग की तरफ भेज
भेज देता है। लूजेंग बोलता है अच्छा, इस ओल्ड मैन की इनिशिएट एनर्जी के जो एवेटार्स हैं वो क्योटीज हैं। लूजेंग अपनी डिमोनिक फिस्ट को यूज करता है और एक क्योटी को अपने डिमोनिक क्योटी में कन्वर्ट कर लेता है। एल्डर वांग सोच रहा था तो बड़ा ज्यादा अजीब है, मैं एक क्योटी में से अपना कंट्रोल लॉस कर चुका हूँ। वो बाकी क्योटीज को ऑर्डर देता है जाओ जल्दी वापस तुम उसकी तरफ। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ। लूजेंग और उसका क्योटी आपस में फाइट कर रहा होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, एल्डर वांग जो होता है वो अपने क्योटीज को फॉर्म करता है अपनी एनर्जी से और लूजेंग की तरफ भेज देता है। पर लूजेंग अपनी डिमोनिक एनर्जी से जो होता है वो क्योटीज को अपने डिमोनिक क्योटी में कन्वर्ट कर देता है और एल्डर वांग की क्योटी के खिलाफ भेज देता है लड़ने के लिए। तो चैप्टर नंबर 24 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग ने एक क्योटी को तो अपना बनाए रखा होता है, तो लूजेंग सोच रहा होता है कि जो एनर्जी है थोरिंग फिनिक्स क्रिस्टल की, क्या मैं उसको क्योटीज के ऊपर भी यूज कर सकता हूँ। तो फिर लूजेंग अपने पंच को फॉर्म कर देता है और बोलता है कि चलो ट्राई करते हैं, और एक क्योटी को अपना डिमोनिक क्योटी में कन्वर्ट कर देता है और उस पर क्रिस्टल की पावर को ट्राई करने लग पड़ता है। तो जो क्योटी होता है वो इतना ज्यादा फास्ट मूव करता है कि पीछे जिगजैग लाइन एक शो होती है ब्लर में। तो जो एक इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। एल्डर वांग भी बोल रहा होता है मुझे भी नहीं पता ये, और मेरे को कैसे पता होगा ये चीज, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ इस बच्चे को मारना। तो एक मेंबर बोल रहा होता है 7 ग्रेट फैमिलीज में से कि हम नहीं कर सकते, अगर हम अटैक करेंगे उसके ऊपर तो हम अट्रैक्ट कर लेंगे अटेंशन को जाइंट पपेट्स का और वो हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, फिर हमारे जो भी प्रीवियस एफर्ट्स थे इस इमॉर्टल मैंशन में वो सब वेस्ट हो जाएंगे। फिर वो लड़की बोल रही होती है कि तुम क्या बोल रहे हो कि हम एक हाफ स्टेप इनिशिएट एलम के बच्चे को भी नहीं हरा सकते हैं, चलो मैं बफ करती हूँ और तुम सभी की स्पीड को इंक्रीज करती हूँ, फिर हम साथ में इसको मार देंगे। फिर वो लड़की टेल्समैन क्रिएट करती है अपनी एनर्जी से और वो सभी जो होते हैं मेंबर 7 ग्रेट फैमिलीज में से उनके सिर के ऊपर चले जाता है और वो उन सभी की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। वो सभी भाग के लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। लूजेंग हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम गाइस के तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे। लूजेंग के साथ में उसका क्योटी भी खड़ा होता है। एक डिस्पल बोल रहा होता है कि अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं ऐसे हंस नहीं रहा होता अभी। तो एल्डर वांग बोल रहा होता है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हैं एक हाफ स्टेप इनिशिएट एलम के बच्चे को मारने के लिए। तो लूजेंग बोलता है रुको, तुम क्या सोच रहे हो, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फिर एल्डर वांग बोलता है मेरा क्योटी। लूजेंग बोलता है हाँ, जब मैंने अपने क्योटी को बफ किया था ब्लैक क्योटी को तो मैंने उसको वो पीछे आउटर एरिया में छोड़ दिया है, अगर तुम मुझ पे अटैक करोगे तो मैं उसे यूज करूंगा जाइंट पेपेट्स को यहाँ पे लाने के लिए। अगर मुझे पता और मैं अगर ऐसा करूंगा जो तुम्हारे प्रीवियस सारे एफर्ट्स है वो वेस्ट हो जाएंगे। एल्डर वांग बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर वो लड़की बोल रही होती है कि ये कितना ज्यादा बदतमीज और तेज है। फिर वो लड़की बोलती है ठीक है, अगर तुम बार्गेन करना चाहते हो तो चलो हम तुम्हें अभी के लिए इग्नोर करते हैं। तो एक डिस्पल बोलता है गाइस वहाँ पे देखो, और वो दिखाता है वहाँ पे और बोलता है कि वो देखो एल्केमेसी पेविलियन, रिफाइनिंग पेविलियन और होली स्क्रिप्चर हॉल। वहाँ पे एक जेट प्लेटफॉर्म होता है और आसपास पानी होता है और सामने वो प्लेटफॉर्म होता है। तो डिस्पल वहाँ से भागने लग पड़ता है उस जेट प्लेटफॉर्म से आगे की तरफ, और वहाँ पे बड़ी बड़ी सी गोल्ड फिशेस होती हैं और वो उन डिसिपल्स के ऊपर अटैक कर रही होती हैं और उनको खाने की कोशिश कर रही होती हैं। तो एक डिसिपल जो आगे की तरफ बड़ा होता है वो बड़ी मुश्किल से डोज कर रहा होता है। तो वो डिसिपल्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो तो ऊपर की तरफ उड़ पा रही हैं, ये कैसे हो सकता है। तो एक बोलता है कि ये बड़ा ज्यादा लेट हो गया, अब इस बंदे को कोई नहीं बचा सकता। फिर वो हवा में होता है तो वो मछली कूदती है उसके ऊपर और 3-4 मछलियां उसे अपने वेट के नीचे दबा के मार देती हैं। 2 डिसिपल्स और होते हैं उस प्लेटफॉर्म के पास ही, वो सोच रहे होते हैं तो बड़ा ज्यादा डरावना है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो वो होती हैं गोल्ड फिशेस वो डिसिपल्स को चबा रही होती हैं और उनका खूनिया वगैरह गिर रहा होता है। लूजेंग भी इस सभी को देख रहा होता है और बाकी एल्डर वांग और बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं। फिर एल्डर वांग और उसके जो साथी होते हैं वो बोलते हैं कि हम स्काई रेलम के कल्टीवेटर तो उड़ के भी जा सकते हैं, चलो लीव करते हैं। फिर वो साथ में उड़ के दूसरी साइड पहुंच जाते हैं और बाकी डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि अगर हम पूरी स्पीड के ऊपर ही ट्राई करें तो हमारे पास चांस है वहाँ पे पहुंचने का, चलो हम ट्राई क्यों नहीं करते और अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं, एक बार गैम्बल लेते हैं चलो। लूजेंग अपने सारे ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करके आगे की तरफ बढ़ने लग पड़ता है और उसकी तरफ जो होती है वो फिशेस अटैक करने लगी होती है, पर लूजेंग की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है। पीछे से डिसिपल बोल रहे होते हैं चलो देखते हैं बच्चा कैसे डील करता है इसको, और वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं तो पक्का ही मर जाएगा। तो एक फिश बिल्कुल लूजेंग के सामने आ गई होती है। लूजेंग जंप कर लेता है और बच जाता है, पर एक जो फिश होती है वो मुंह खोल के लूजेंग की तरफ आ रही होती है। पर फिर लूजेंग अपना सोरिंग फोनिक्स क्रिस्टल को यूज करता है और वहाँ से बड़ी स्पीड से उन फिशेस के ऊपर जंप करके पूल के पार अल्टर पे आ जाता है जहाँ पे बाकी भी पहुंच गए होते हैं जो स्काई रेलम के कल्टीवेटर से वो उड़ के पहुंच गए होते हैं वहाँ पे। एल्डर वांग लूजेंग को देखता है और वो अटैक करने लगा होता है लूजेंग की तरफ। तब लूजेंग बोलता है कि जो ब्लैक क्योटी है वो अभी मैंने बाहर छोड़ा हुआ है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ जाइंट पपेट्स को यहाँ पे लाने के लिए। वो लड़की बोलती है एल्डर वांग को कि एल्डर वांग भूल जाओ इसे, हम इसको बाद में देखेंगे। फिर वो सभी उस अल्टर पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। लूजेंग बोलता है मुझे ये फॉर्मेशन याद है, ये की गैदरिंग वाली बुक में जो थी ये लिखी हुई थी और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं। लड़की बोल रही होती है कि अब हम क्या करें, इसको कौन डिसाइफर करेगा इस फॉर्मेशन को। एल्डर वांग बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता इस फील्ड में, सो मुझसे मत पूछो। लूजेंग बोल रहा होता है कि मुझे ट्राई करने दो। एल्डर वांग बोलता है तू पहले अपने बचने की और अपनी जिंदगी की चिंता कर। तो लड़की बोलती है चलो मुझ पे छोड़ दो, मैंने फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं मास्टर हूं, पर मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में। वो एक स्टैच्यू की तरफ अटैक करने लग पड़ती है, फिर हमें पता लगता है वो क्वान पोर्शन पे अटैक कर रही होती है फॉर्मेशन के। लूजेंग सोच रहा होता है कि जो बुक है उसमें मेंशन किया गया था कि हमें क्वान पोर्शन में 3 टाइम्स ट्राई करना है, चलो देखते हैं अब सही तरीके से डिसाइफर कर पाती है फॉर्मेशन को कि नहीं। तो वो फॉर्मेशन को डिसाइफर कर देती है। तो वो डिसिपल्स बोल रहे होते हैं बाकी कि सिस्टर यून का नॉलेज तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो कैसे नॉर्मली थोड़ा बहुत जानती है, वो तो बिल्कुल मास्टर बनने के पास में है। तो वो लड़की बोल रही होती है तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उन स्टैचूज को अकॉर्डिंगली मूव कर रही होती है और उनके पास पैटर्न फॉर्म हो रहा होता है। वो बोलते हैं कि जैसे जैसे हम एंड में पहुंचेंगे डिसाइफर करने के लिए फॉर्मेशन को, ये इतनी ज्यादा हार्ड और हार्ड बनती जाएगी और इसके कंसिक्वेंसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो अगर हम कुछ गलत कर देंगे तो हमें भुगतना भी उतना ज्यादा पड़ेगा।
तभी लूजेंग पीछे से चिल्लाता है, बोलता है कि रुक जाओ। तो एल्डर हुआंग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो बदतमीज बच्चे। तो लूजेंग बोलता है कि हमें डू पोर्शन में जो है वो स्ट्राइक करना पड़ेगा, जिसके जो 4 स्टैचूज हैं, तुमने क्या गलत तरह से डिसाइफर कर दिया क्या इसको। तो वो लड़की बोलती है एक्चुअली मुझे नहीं पता वो 4 स्टैचूज थे कि 5 थे, पर 5 स्टैचूज मुझे ज्यादा करेक्ट कर रहे हैं। तो लूजेंग बोलता है वहाँ पे सिर्फ 4 स्टैचूज होने चाहिए थे, 5 गलत हो गया है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि चलो 5 स्टैचूज को यूज करते हैं। जो सिस्टर यून है उसकी बात सुनते हैं हम। सिस्टर यून, इस बच्चे की बात मत सुनो, ये तो बकवास करता रहता है ऐसे ही, तुम इस बच्चे को अपने थॉट्स के साथ छेड़खानी नहीं करने देनी चाहिए। एल्डर हुआंग बोलता है कि बच्चे एक भी वर्ड तुमने और बोला तो मैं तुम्हें पक्का ही मार दूंगा इमीडिएटली। तो वो लड़की होती है वो 5 स्टैचूज को ट्राई कर देती है, जिसकी वजह से कुछ इफेक्ट पड़ जाता है गलत उस फॉर्मेशन में, और वहाँ पे वर्ड लिखा आता है बैटल टू डेथ। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं बैटल टू डेथ, इन वर्ड्स का क्या मतलब है, ये तो ट्रैप है, हमने पक्का कोई ट्रैप को ट्रिगर कर दिया है। तो फिर थोड़ी सी मूवमेंट होती है जमीन में और सभी हैरान हो जाते हैं, एल्डर हुआंग भी हैरान हो जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है बैटल टू डेथ का तो एक ही मतलब है कि सभी जो पीपल यहाँ पे प्रेजेंट है उनको लड़ना पड़ेगा आपस में, और वो सारे पीपल इस फॉर्मेशन से कनेक्टेड होंगे, जिससे ये पता लगा पाएगा कि कौन जिंदा और कौन मर गया। और इस फाइट में सभी को मारना पड़ेगा, सभी बंदों को जो भी प्रेजेंट है, सिर्फ एक बंदा जो होगा वही अलाइव होना चाहिए। फिर जो सभी होते हैं वहाँ पे बंदे वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर एल्डर हुआंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि बैटल टू डेथ, बच्चे मैं तुम्हें पक्का ही मार दूंगा। पर पीछे से उसकी जो चेस्ट होती है उसमें से तलवार बाहर आ जाती है और वो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। तो हमें फिर पता लगता है कि एक मेंबर होता है 7 ग्रेट फैमिली में से, वो उसको मार देता है और बोलता है कि सॉरी, ये जो बैटल टू डेथ है इसका मतलब कि सिर्फ एक ही बंदा जो होगा वो अलाउड होगा सर्वाइव करने के लिए, और वो पक्का मैं ही हूँगा। फिर जो डिसिपल्स होते हैं और मेंबर्स होते हैं 7 ग्रेट फैमिलीज के, वो आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। तो एक डिसिपल लूजेंग की तरफ देख के सोच रहा होता है कि जो बच्चा है ये अभी तक नहीं मरा, ये तो सिर्फ हाफ स्टेप स्काई रेलम का कल्टीवेटर है, चलो वैसे अभी के लिए इग्नोर करता हूँ। फिर एक जो मेंबर होता है 7 ग्रेट फैमिली में से, वो ईगल फॉर्म करता है अपनी इनिशिएट एनर्जी से और दूसरे की तरफ अटैक करने लगा होता है। तो लूजेंग उसकी तरफ हेवनली डीमन ब्रेकिंग पंच को यूज करता है और उस ईगल को अपनी डिमोनिक ईगल में कन्वर्ट करके कंट्रोल करने लग पड़ता है। तो वो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं बच्चा बड़ा ज्यादा अनोइंग है, तो दूसरा बोल रहा होता है तू अपनी चिंता कर, इसकी चिंता मत कर। तो फाइट कर रहे होते हैं आपस में, लूजेंग एक की तरफ फाइट कर रहा होता है। तभी डिसिपल एक उस लड़की को बोल रहा होता है कि सिस्टर यून, तुम्हें यहाँ पे एस्केप करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम हमें थोड़ा सा एंटरटेन कर दो जिससे पहले हम तुम्हें मार दें। तो वो लड़की बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर ये न्यूज बाहर फैल गई ना तो तुम्हें पता है यू फैमिली तुम्हें फॉरबिड कर देगी तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने से। तो वो बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि कोई यहाँ पे बच्चे का भी न्यूज को स्प्रेड करने के लिए। तो लड़की सोच रही होती है कि 7 ग्रेट फैमिलीज के जो बंदे हैं वो इतने ज्यादा बेकार क्यों है, इससे अच्छा मैं इस बच्चे की हेल्प करती हूँ। फिर वो लड़की होती है वो लूजेंग को पावर अप दे देती है, जिसकी वजह से उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है और वो बोलती है कि बच्चे अब जो बच्चा लास्ट का वो सब तुम्हारे ऊपर है। और वो लड़की वहीं पे मर जाती है और अपनी सारी पावर जो होती है वो लूजेंग को दे देती है थोड़े टाइम के लिए। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है मरते वक्त भी तुम आराम से नहीं मरना चाहती हो ना, पर उसे पीछे से एक और बंदा मार देता है और वो बोल रहा होता है कि सेकंड ब्रदर तुमने मुझे ऐसा मारा क्यों। तो वो उसी का छोटा भाई होता है, वो बोल रहा होता है कि बिग ब्रदर मुझे माफ कर दो, यहाँ पे सिर्फ कोई एक ही बंदा जो होगा वो सर्वाइव कर पाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे फाइनल ओपोनेंट बनोगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखूंगा। तो गाइस हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था एक 7 ग्रेट फैमिलीज के मेंबर को उसी का छोटा भाई मार देता है, ये बोलते हुए कि भाई मैं तुमसे लास्ट में फाइट नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखूंगा इसलिए मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 25 की स्टार्टिंग होती है, हमें बताया जाता है कि जब भी कोई मरता है तो उनकी जो थ्रेड होती है इनिशिएट एनर्जी की, जो उनको अल्टर से कनेक्ट कर रही होती है वो टूट जाती है। तो लास्ट में सिर्फ 3 थ्रेड्स बची होती है इनिशिएट एनर्जी की, मतलब 3 पीपल बचे होते हैं लाइव। तो वो इंसान एल्डर हुआंग के साथ लड़ रहा होता है, तो लूजेंग साइड में खड़ा होता है, उन दोनों की फाइट चली होती है। वो एल्डर हुआंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि ओल्ड मैन तुम तो ऐसे भी जल्दी मरने वाले हो, तुम मुझे भी अपने साथ लेने की क्यों सोच रहे हो। फिर वो एल्डर हुआंग की तरफ एक बड़ा खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है और एल्डर हुआंग वही मर जाता है। उस एक्सप्लोजन से वो बाहर आके बोलता है कि बच्चे तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस है, पहली चॉइस ये है कि तुम्हें खुद को मारना है और दूसरी चॉइस ये है कि मैं तुम्हें मार दूं, पर पनिशमेंट के लिए मैं तुम्हें धीरे धीरे टॉर्चर करूंगा डेथ के लिए, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तो लूजेंग बोलता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं करता कि मैं थर्ड चॉइस को चूज करता हूँ। फिर लूजेंग जो होता है वो उस डिमोनिक ईगल को कंट्रोल कर रहा होता है और उसके साइड भेज देता है। वो इंसान बोलता है कि ब्लैक ईगल जो है वो पावरफुल है, पर ये मैटर नहीं करता, तुम सिर्फ हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम के बंदे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, और अगर तुम चाहते हो कि तुम सिर्फ ईगल से मुझे लड़ाओ तो ऐसा हो नहीं सकता, मैं तुम्हें ऐसे बड़ी आसानी से हरा दूंगा, तुम सिर्फ सपने देख सकते हो मुझे हराने के। फिर वो लूजेंग की तरफ जल्दी से अपनी तलवार लेके आ जाता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए। लूजेंग उसे बड़ी मुश्किल से डोज कर रहा होता है, तो दूसरी बार जब वो अटैक करता है तो लूजेंग के शोल्डर में लगती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मुझे कोई रास्ता फाइंड करना चाहिए काउंटर अटैक करने के लिए। तो इंसान बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है, वो बोल रहा होता है कि तुम अभी भी जिंदा हो उस स्ट्राइक के बाद जो मैंने तुम्हारे कंधे में मारी है, तुम्हारी बोन्स पक्का बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर तुम्हारे पास कोई प्रोटेक्टिव ट्रेजर है जो तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो फिर वो इंसान एक मूव को यूज करता है जिसका नाम होता है इग्नाइटिंग लाइफ एसेंस, और वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है स्वॉर्ड को लेके। तो वो बोलता है कि चलो मैं 1 स्वॉर्ड स्ट्राइक को यूज करता हूँ तुम्हें आधा काटने के लिए। लूजेंग सोच रहा होता है मैं ऐसे भागता नहीं रह सकता हूँ, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा इसको हराने के लिए। फिर लूजेंग अपने सारे ड्रैगन स्किल्स को एक्टिवेट कर देता है और अपने फ्लाइंग नाइफ को उस बंदे की तरफ भेजता है, पर वो डॉज कर लेता है हंसते हुए और अपनी तलवार लेके लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग अपने दोनों हाथों को आगे करके उस तलवार को रोकने लगता है। लूजेंग अपने हाथों से उस तलवार को रोक लेता है, तो वो इंसान बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं अपनी तलवार को पीछे नहीं खींच पा रहा हूँ। तो फिर वो अपनी पावर को रिलीज करते वक्त बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा मेहनत कर रहे हो, पर वो फिर भी नहीं पुल कर पा रहा होता अपनी स्वॉर्ड को पीछे। फिर लूजेंग अपने ईगल को ऑर्डर देता है कि आ जाओ। वो इंसान अपनी तलवार को छोड़ के पीछे की तरफ भाग जाता है। ईगल उसकी तरफ आ रही होती है। लूजेंग बोलता है तुम इतनी जल्दी भाग रही हो, अब बड़ा ज्यादा लेट हो गया। फिर वो स्पिरिट थ्रोन अटैक को यूज करता है उसकी तरफ। जैसे ईगल उसके पास पहुंच जाती है और स्पिरिट थ्रोन अटैक भी उसके पास पहुंच जाता है, तो वो अपनी किंगफिशर जेड एन्चेंटमेंट को यूज करता है, जिसकी वजह से उसको
उसको एक शील्ड बबल टाइप की सराउंड कर लेती है। वो इंसान बोल रहा होता है कि मैं अभी क्या अटैक्स को सर्वाइव कर पाऊंगा, तो मुझे पता है, मुझे बस इंतजार करना, ये अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा और मैं फिर इसको पनिश कर सकता हूँ आसानी से ही। फिर लूजंग अपनी चेस्ट से वो तलवार निकालता है और बोलता है ये जो किंगफिशर जेंट एन्चेंटमेंट है ये तो यून की स्ट्रॉन्गेस्ट एन्चेंटमेंट के बराबर है। फिर वो तलवार को निकाल के नीचे गिरा देता है और लूजंग अपने क्रिस्टल को यूज करता है। वो इंसान बोल रहा होता है ये यूजलेस है, ब्रिलियंट गॉडली डोमेन के यूजर भी इसको नहीं तोड़ पाते हैं, पर तुम तो ऊपर से हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम के हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। फिर लूजंग अपने हाथ से अटैक करने लगा होता है, तभी उसके हाथ से खून निकलने लग पड़ता है। तो वो इंसान हंसते हुए बोलता है कि तुम अब मर जाओगे। लूजंग बोलता है क्या मुझे उसको अभी यूज करना पड़ेगा क्या? लूजंग 7 ट्रेजर निर्वाणा पिल को निकाल लेता है अपनी जेब से और बोलता है जो ब्लैक ईगल पावर है वो भी गायब हो रही है, मतलब खत्म हो रही है, अभी इन्हीं यूज करूंगा तो मैं कभी नहीं यूज कर पाऊंगा। फिर लूजंग उस पिल को खा लेता है। वो इंसान बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास इतना खतरनाक ट्रेजर कहाँ से है? फिर लूजंग अपने क्रिस्टल को यूज करके उसे पंच मारता है और उस एन्चेंटमेंट पे डेंट पड़ जाते हैं। लूजंग बोल रहा होता है तुम मुझे नहीं रोक सकते, और जो एन्चेंटमेंट होती है उसकी वो टूट जाती है। वो बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है? वो बोल रहा होता है लूजंग को कि नहीं मुझे मत मारो, मैं भीख मांगता हूँ तुमसे प्लीज, और मैं अपनी बातों का पक्का हूँ, तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें भी हार्म नहीं करूंगा। लूजंग बोलता है ये बैटल होती नहीं पहले प्लेस में अगर तुम मुझे नहीं रोकते इस फॉर्मेशन को डिसाइफर करने के लिए। वो नीचे गिर के सोच रहा होता है, चुप हो जाता है बिल्कुल। फिर लूजंग अपने फ्लाइंग नाइफ को उसके फोरहेड के आर पार कर देता है और वो मर जाता है वहीं पे, और जो बैटल टू डेथ है वो फिनिश हो जाती है। लूजंग नीचे बैठ जाता है उस फॉर्मेशन में और वो फॉर्मेशन ग्लो करने लग पड़ता है। लूजंग सोचता है कि शुक्र है वर्क किया इसने अब। तो उस फॉर्मेशन में से एक पपेट आई बाहर आता है और बोलता 3000 साल हो गए हैं, शुक्र है फाइनली कोई आया मेरे सामने। लूजंग बोलता तुम कौन हो? तो वो पपेट बोलता मैं, तुम मुझे अफू बोल सकते हो, मैं इस इमोर्टल मैनर का रिटेनर हूँ और इसकी देखभाल करता हूँ। मेरा जो फ्लैश है वो पपेट का है, मैं कभी नहीं मर सकता और मैं कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं खराब हो सकता हूँ, पर मेरे पास मेरी सोल है, इसलिए मैं अकेला था 1000 साल से और मैं किसी का वेट कर रहा था तुम्हारे जैसे। लूजंग बोलता तुम्हारी बातों का क्या मतलब है और तुम क्या चाहते हो मुझसे? तो फिर अफू बोलता है कि तुम्हें जो है फाइनल ट्रायल्स को पास करना पड़ेगा जो कि मेरे मास्टर ने पीछे छोड़े हैं। अगर तुम पास हो जाओगे तो तुम इस इमोर्टल मैनर के नए मास्टर बन जाओगे, पर अगर तुम फेल होगे तो तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं बस तुम्हारी जो सोल है उसको निकाल लूंगा और अपने अंदर सील कर लूंगा। लूजंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अफू बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बड़ा ज्यादा कमजोर हूँ, जो पपेट है वो सिर्फ 1000 साल और जी सकता है और उस टाइम में मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा ताकि तुम नए मास्टर बन सकते हो इस मैनर के। लूजंग बोलता है अफू को कि ये जो ट्रायल है ये इमोर्टल के द्वारा सेट किया गया है, पर मैं तो एक हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम का कल्टीवेटर हूँ, मैं कैसे पास कर सकता हूँ इसको? तो अफू बोलता है इमोर्टल ने पहले से प्लान किया हुआ सब कुछ, जो टेस्ट होते हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं, तुम्हें बस अपनी लिमिट्स को सरपास करना है इस ट्रायल के लिए। आप जाओ उस इंस्क्रिप्शन पे खड़े हो जाओ। फिर लूजंग उस इंस्क्रिप्शन पे खड़ा हो जाता है। फिर वो ड्रीमस्केप ट्रायल पे पहुंच जाता है जहाँ पे एक वो स्टोन पे खड़ा होता है और आसपास वोल्केनो का लावा होता है। अफू बोलता है कि ये जो ट्रायल है ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को आजमाएगा। तो उसके सामने जो होते हैं क्लिफ पे, वहाँ पे बड़े ज्यादा बॉडी बिल्डर्स खड़े होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि पेपर रखो अपने आप को टग ऑफ वॉर के लिए। फिर वो रस्सी फेंक देते हैं लूजंग की तरफ। तो लूजंग बोल रहा होता है कि यहाँ से मत गिरा तो मैं पक्का ही मर जाऊंगा। लूजंग बोलते चलो स्टार्ट करते हैं। फिर वो रस्सा खींचना स्टार्ट कर देते हैं। लूजंग पूरी कोशिश कर रहा होता है। फिर लूजंग बोल रहा है यही मेरी लिमिट्स है फिजिकल स्ट्रेंथ की, अगर मैं ड्रैगन स्केल्स को यूज नहीं करूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। लूजंग अपने ड्रैगन स्केल्स को यूज करता है, अपने सारे ड्रैगन स्केल्स को लाइट अप कर देता है। लूजंग ने अपनी स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर ली होती है पर उससे उन बॉडी बिल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो अभी बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं लूजंग को। लूजंग बोल रहा होता है इन बॉडी बिल्डर्स की जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स नहीं है, ये भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं जैसे उनकी ऑपोजिट जो होते हैं बंदा उसकी फोर्स इंक्रीज होती है। तो अफू पीछे से बोलता है बच्चे ये टग ऑफ वॉर का ट्रायल जो है इसमें तुम्हें स्ट्रेंथ नहीं चाहिए सक्सीड करने के लिए, तुम्हें स्किल चाहिए। अगर तुमने मेरी बात बॉडी बिल्डर्स को हराना होता है। लूजंग और उनके बीच में बराबरी का मुकाबला हो रहा होता है। तो लूजंग सोच रहा होता है ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। तभी अफू उसे आइडिया देता है कि इसमें तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं करना है, तुम्हें अपनी स्किल को यूज करना है। तो चैप्टर नंबर 26 की स्टार्टिंग होती है। लूजंग सोच रहा होता है कि डिटेल्स इसमें क्या डिटेल्स होंगे, जो अफू ने मुझे भी बोला है जो स्ट्रेंथ है इन 100 पीपल की कंबाइंड में वो हमेशा मेरे से थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये यूजलेस है कि मैं कितनी भी ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करूं। फिर लूजंग ध्यान देता है उनकी तरफ और उसको आवाज सुनाई देती है जो कि वो रिदम में अपनी रस्सी को खींच रहे होते हैं हीव हो करके। लूजंग को आइडिया मिल जाता है और लूजंग बोलता है कि हाँ मुझे पता लग गया, जो डिटेल्स है वो उनकी शाउटिंग में है हीव हो करके। वो तभी पुल करते हैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लगा के जब वो हो बोल रहे होते हैं, मुझे इस रिदम को तोड़ना पड़ेगा जीतने के लिए। तो लूजंग स्माइल करता है, जब वो हो बोलते हैं तब लूजंग डिफेंड कर रहा होता है क्योंकि तब वो पूरी अपनी पावर को यूज करते हैं। फिर जैसे वो ही बोलते हैं तो लूजंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लगा के पीछे की तरफ खींचता है उनको। बॉडी बिल्डर्स थोड़े से आगे की तरफ खिसक जाते हैं। फिर लूजंग ऐसे ही इसी मेथड को यूज करता है और लास्ट में उन्हें हरा देता है। लूजंग बोल रहा होता है कि अच्छा ये छोटी सी बात यही थी। फिर लूजंग उस ट्रायल को पास कर देता है। अफू आता है और बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं था, मैंने तुम्हें सिर्फ छोटा सा हिंट दिया था और तुम फिगर कर पाए कि क्या करना तुम्हें क्या नहीं। अब मेरा तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा विश्वास जो वो इंक्रीज हो गया है। फिर अफू लूजंग को बोलता है कि जो तुम्हारा नेक्स्ट ट्रायल है वो तुम्हारी स्पिरिट और सोल को टेस्ट करेगा। लूजंग सोच रहा होता है मैंने स्पिरिट अटैक्स को बड़े ज्यादा प्रैक्टिस की है तो ये मेरे लिए बड़ा ज्यादा आसान होगा। अफू बोल रहा होता है कि अगर तुम केयरफुल नहीं हुए तो तुम्हारी जो सोल होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम एक सोललेस पागल बन जाओगे और यहाँ पर घूमते रहोगे, और अगर तुम जीत गए तो ये इमोर्टल मैनर तुम्हारी हो जाएगी। और मैं तुम्हें वार्निंग दे देता हूँ ये ट्रायल बड़ा ज्यादा डेंजरस और मुश्किल है। तो एटमॉस्फेयर होता है लूजंग के अराउंड वो चेंज हो जाता है और लूजंग एक जंगल में पहुंच जाता है और उसके सामने जो होती है सीढ़ियां होती है जो कि की से फॉर्म्ड होती है। तो उसे आवाज सुनाई देती है जो ट्रायल है इस बार वो है इसके ऊपर चढ़ना, अगर तुम टॉप पे पहुंच जाओगे तो तुम पास कर जाओगे इस ट्रायल को। लूजंग उन सीढ़ियों की तरफ देखता है और चलना स्टार्ट कर देता है। लूजंग चलते चलते सोच रहा होता है कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई ट्रैप्स हैं। तो फिर लूजंग का आवाज सुनाई देती है जो पहले 1000 स्टेप थे वो परफेक्टली नॉर्मल है, पर इसके बाद जो होगा वो होगा असली मुश्किल और ट्रायल की बिगिनिंग। तो लूजंग बोल रहा होता है इसका क्या मतलब कि रियल टेस्ट तभी स्टार्ट होगा जब मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगा। तो लूजंग जैसे 1001 स्टेप पे पैर रखता है तो उसे बड़ी ज्यादा पेन फील होती है। लूजंग देख रहा होता
बोलता है कि ये क्या हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा कि स्टेयरकेस में कुछ मतलब सीन हो या फिर कुछ चेंजेस हो। तो फिर लूजंग ध्यान देता है, लूजंग को दिखता है एक थंडर टाइप जो होती है वो उसके पैर को चढ़ रही होती है। फिर लूजंग देखता है और हैरान हो जाता है, वो सोचता है ये तो साउल अटैक है। लूजंग बोलता है अच्छा ये केस है। तो फिर लूजंग जो होता है वो जंप कर करके स्टेयरकेसेस को पास कर रहा होता है, वो एक ही बार में बड़ी ज्यादा सीढ़ियों को पास कर ले रहा होता है। फिर आगे जाके लूजंग को जो होती है वो फायर वाली सीढ़ी दिखाई देती है जो कि नेक्स्ट 1000 स्टेप्स तक होती है। उनको पार करते करते लूजंग पूरी तरह से जल जाता है। वो एक्चुअली में जलता तो नहीं है पर उसको फीलिंग आ रही होती है कि वो जल रहा है क्योंकि साउल अटैक होता है और मेंटल स्टेट को टेस्ट कर रहा होता है। लूजंग चिल्ला के नीचे गिर जाता है। लूजंग से फर्स्ट सीढ़ी भी नहीं चढ़ी गई होती है उन फायर सीढ़ियों में से। लूजंग सोच रहा होता है कि कोई ना कोई तरीका तो होगा इसको पास करने के लिए क्योंकि इमोर्टल जो है वो कोई इम्पॉसिबल ट्रायल को तो बनाएगा नहीं। लूजंग सोच रहा होता है कि मैं इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, मैं इसको कैसे भूल गया कि मैं अपनी स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग वन सेल्फ को यूज कर सकता हूँ जो कि एक मेंटल स्टेट है। इसमें जो होता है लूजंग अपनी सोल को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है और उसको कोई डर फील नहीं होता है और जो मेंटल प्रेशर होता है वो भी फील नहीं होता है। सीढ़ियों को चढ़ना स्टार्ट कर देता है। लूजंग चढ़ते चढ़ते बड़े आगे पहुंच जाता है और वो सोच रहा होता है ये इतना भी सिंपल नहीं होगा, पक्का कुछ आगे होगा जो मेरा वेट कर रहा है। लूजंग चलते जाता है आगे की तरफ तो उसे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो कि लूजंग की तरफ आ रहे होते हैं उसे खाने के लिए। लूजंग आइज क्लोज कर लेता है, फिर खोलता है और बोलता है ये तो सिर्फ एक इल्यूजन है और ये मेरे सिर का खेल है। लूजंग ऐसा सोच रहा होता है तो फिर वो गायब हो जाती है सामने से इल्यूजन। अब वो बोल रहा होता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था हंसते हुए, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी डर होता तुम्हारे दिल में तो ये जो बीस्ट है ये तुम्हें खा जाते। अब तुम्हें सिर्फ एक सिंगल लेवल बचा हुआ है, जल्दी जाओ तुम कर सकते हो। फिर आगे चलते चलते लूजंग यहाँ देख रहा होता है तो उसे उसके फादर दिखाई देते हैं जो कि स्केलेटन ही बन गए होते हैं पूरी तरह से। वो लूजंग की तरफ अटैक कर देते हैं और लूजंग के कंधे को काटने लग पड़ते हैं। अब वो बोल रहा था पीछे से कि अपने असली फीलिंग्स की बात सुनो। तो लूजंग सोच रहा था मेरी असली फीलिंग्स कौन सी हैं। अब तो उसे फिर अपनी फीलिंग्स याद आती हैं। असली वो होती है कि जो मैंने रास्ता चूज किया है वो मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ है, मैं उस रास्ते पे चलता रहूंगा, मेरे को कोई चेंज नहीं कर सकता और ना ही मेरे को बोल सकता है कोई रास्ते को चेंज करने के लिए। ये मेरी ट्रू फीलिंग्स है और मेरी ट्रू फीलिंग्स जो है वो कभी नहीं बदलेंगी। फिर वो बोलता है फादर रेस्ट इन पीस, अब मुझ पे छोड़ दो, मैं अपनी छोटी बहन का ध्यान रखूंगा। फिर वो इल्यूजन होती है उसकी फादर की, वो भी गायब हो जाती है। तो लूजंग उस सीढ़ियों के टॉप पे पहुंच जाता है और वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर फिर से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो आ जाता है और बोलता है कांग्रेचुलेशन, तुम अभी से ही टेम्पररी ओनर माने जाओगे इस इमोर्टल मैनर के। लूजंग बोलता है टेम्पररी ओनर, तो अब वो बोलता है हाँ ये सच है, पूरी तरह से तुम्हें इमोर्टल मैनर अपना बनाना होगा तो तुम्हें और भी ट्रायल्स को पास करना पड़ेगा, पर तुम्हारी जो करंट स्ट्रेंथ है वो बड़ी ज्यादा कमजोर है, तुम बड़े ज्यादा वीक हो, तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल उनको पास करना। पर अभी के लिए तुम लास्ट टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो जिससे तुम्हें हेवनली विजुअलाइजेशन मैप मिलेगा। लूजंग बोलता है हेवनली विजुअलाइजेशन मैप, तो आप वो बोलते कि मुझे नहीं पता तुम कौन सी जिंदगी में और कौन सी दुनिया में रह रहे हो, तुम एक कल्टिवेटर हो और तुम्हें हेवनली विजुअलाइजेशन मैप के बारे में नहीं पता। लूजंग बोल रहा होता है ये वर्ल्ड कितना ज्यादा बड़ा है, जो ईस्टर्न रीजन है वो तो छोटी सी जगह है पूरी दुनिया में। तो आप वो बोलता है कि तुम्हें अपनी इनिशिएट एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेवनली विजुअलाइजेशन मैप चाहिए। ये पॉसिबल है बिना मैप के भी तुम्हें अपनी इनिशिएट एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाना भी, पर उसके लिए तुम्हें खुद के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा और जो स्ट्रेंथ होगी इनिशिएट एनर्जी की वो 10 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स वीक होगी। तो अफू जो होता है वो मैप्स को क्रिएट कर देता है लूजंग के सामने। तो लूजंग बोल रहा होता है मैं मैप्स को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। तो अफू बोलता है जो स्ट्रेंथ है इन 5 मैप्स की वो डिफरेंट है, जो फर्स्ट मैप है वो फुल स्काई सेंटली स्वॉर्ड मैप है और जो कि वीकेस्ट है और लास्ट है, और जो अल्टीमेट मैप ऑफ कॉस्मोस है ना वो बेस्ट है। ये डिपेंड करता है कि तुम कितने ज्यादा लेवल को पास करते हो ट्रायल में, जितने ज्यादा तुम लेवल्स को पास करोगे तुम उतने ज्यादा मैप्स को देख पाओगे उनके लेवल के मुताबिक। लूजंग बोलता है अल्टीमेट मैप ऑफ कॉस्मोस, मैं इसको पक्का ही पाऊंगा। अफू बोलता है उस मैप को ऑब्टेन करना बड़ा ज्यादा मुश्किल है, अभी के लिए तुम सेकंड और थर्ड मैप को क्यों नहीं ट्राई करते, वो भी तुम्हारे लिए अच्छा होगा जिस लेवल की तुम्हारी अभी स्ट्रेंथ है। तो लूजंग बोलता है चलो मैं ट्राई करता हूँ। अफू जो होता है उसको भेज देता है एक जगह पे, वहाँ पे उसे लूजंग को आवाज सुनाई देती है कि इस ट्रायल में 5 वेव्स होंगी जो कि कोरस्पॉन्ड करेंगे उन 5 मैप। जो फर्स्ट वेव है वो फिशमैन्स की वेव है, ये इतनी भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी जितनी की तुम्हारी स्ट्रेंथ है। फिर लूजंग अपने फ्लाइंग नाइफ को निकालता है और उनसे लड़ने लग पड़ता है। उस टाइम के बाद लूजंग उन सभी फिशमैन्स को हरा देता है। तो लूजंग को आवाज सुनाई देती है जो सेकंड वेव है वो कंसिस्ट करती है सैवेज स्वैम्प बीस्ट के लिए। ये कम है फिशमैन के नंबर के मुताबिक पर ये बड़ी ज्यादा पावरफुल है। लूजंग उनकी तरफ अटैक करता है पर वो डॉज कर लेते हैं। तो लूजंग को अफू की आवाज आती है और वो बोलता है कि ये जो फ्लाइंग नाइफ है तुम्हारे हाथ में ये इतना भी बुरा नहीं है, पर तुम्हें केयरफुल होना पड़ेगा थर्ड वेव में, अगर तुम जीत नहीं पाओगे तो तुम एग्जिट कर सकते हो इस ट्रायल को। लूजंग बोलता है मुझे अपनी बहन को बचाना होगा और मुझे हर एक अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेना पड़ेगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। लूजंग उन सैवेज स्वैम्प बीस्ट को मार देता है और जो थर्ड ट्रायल होता है वहाँ पे उसे स्नेक्स दिखाई देते हैं। अफू बोलता है ये एंशिएंट बीस्ट है जिसको 9 हेडेड हाइड्रा भी बोलते हैं और तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इनका जो वेनम है वो बड़ा ज्यादा खतरनाक होता है, अगर तुम जीत नहीं पाओगे तो तुम एग्जिट कर सकते हो जल्दी से। लूजंग बोलता है छोटे से सांपों का जहर मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। फिर वो हाइड्रा लूजंग की तरफ वेनम को फेंक रहे होते हैं और जहाँ जहाँ पे वेनम गिरता है वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। वो लूजंग की तरफ अटैक करे जा रहे होते हैं पर लूजंग जो होता है वो डॉज कर रहा होता है। तो वो एकदम से जो पॉइजन होता है वो लूजंग की तरफ आ जाता है बड़े ज्यादा हाइड्रास के सिर का। तो अफू बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो। तो एक जो वेनम होता है वो लूजंग को टच कर जाता है और लूजंग की बॉडी को डैमेज कर देता है। लूजंग अपने फ्लाइंग नाइफ को भेजता है हाइड्रास के गले की तरफ। वो एक ही हाइड्रा होता है उसकी इतनी ज्यादा नेक्स होती है और वो मर जाता है हाइड्रा वहाँ पे। अफू बोल रहा होता है हंसते हुए पीछे से कि तुमने मेरे को सरप्राइज कर दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जो बॉडी है उस पे पॉइजन का कोई असर नहीं होता होगा। फिर लूजंग ऐसे अफू की बात सुन रहा होता है तभी एक जो हाइड्रा की कटी हुई गर्दन होती है वो लूजंग की तरफ अटैक करने लग पड़ती है। तो लूजंग वहाँ से जंप कर जाता है बचने के लिए। तो अफू बोलता है कि तुमने जो थर्ड वेव है उसको पास कर दिया है और तुम्हें मिल गया मैग्निफिसेंट स्टोरिंग बर्ड मैप, अब तुम एग्जिट कर सकते हो अगर चाहो तुम। तो तुम अपने लिमिट से ज्यादा जो है थिंग्स को तुम ट्राई करोगे तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होंगी। तो लूजंग बोलता है कि मुझे पता मैं पास नहीं कर पाऊंगा पर मैं एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहता हूँ कि मैं कितना ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर लूजंग की तरफ बड़ी बड़ी लाइट्स की बॉल्स आ रही होती है। लूजंग बोल रहा होता है ये तो कोई भी बीस्ट नहीं है, ये क्या चीज है। फिर अफू बोलता है कि ये गोस्ट
होते हैं जो इविल स्पिरिट्स हैं पावरफुल पीपल की, जिनको इस स्वैम्प ने खा लिया था। ये उनकी स्पिरिट्स हैं, सोल्स हैं। ये घोस्ट इसलिए बन गए क्योंकि उनको और भी बड़ा ज्यादा जरूरी काम था मरने से पहले, इसलिए अब उनकी सोल्स यहाँ वहाँ घूमती रहती है स्वैम्प के आसपास। इनके ऊपर फिजिकल अटैक्स जो होते हैं वो यूजलेस होते हैं, ये तुम्हें धीरे धीरे खा जाएंगे तुम्हारी सोल को। तो फिर वो लूजंग की तरफ बढ़ने लग पड़ते हैं। लूजंग बोलते हैं तो बड़ी ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं। तो एक जो होता है घोस्ट वो लूजंग के बिल्कुल सामने आ जाता है, लूजंग के आर पार निकल जाता है और ऐसे बड़े ज्यादा घोस्ट लूजंग के आर पार निकल रहे होते हैं उसके शरीर से। लूजंग को बड़ी ज्यादा दर्द हो रही होती है। लूजंग बोल रहा होता है तो बड़ा ज्यादा पेनफुल है, मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता फाइट को। तो लूजंग बोलता है फिजिकल अटैक्स इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, तो चलो मैं स्पिरिट थ्रोन अटैक को यूज करता हूँ। फिर लूजंग स्पिरिट थ्रोन अटैक को उनकी तरफ यूज करता है। तो एक घोस्ट को स्पिरिट थ्रोन अटैक से मारता है और उसके ऊपर असर होने लगता है, वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। लूजंग बोलता है कि स्पिरिट थ्रोन अटैक काम कर रहे हैं। फिर लूजंग बाकी घोस्ट की तरफ स्पिरिट थ्रोन अटैक कर रहा होता है। लूजंग बोलता है कि मैं ऐसे गिव अप नहीं करूंगा। फिर ऐसे वो अटैक करता जा रहा होता है, पर जो कुछ घोस्ट होते हैं वो लूजंग के अटैक को डॉज कर ले रहे होते हैं। लूजंग बड़ा ज्यादा दर्द में होता है, तो अफू बोल रहा होता है कि तुमने पहले से ही जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है उनको सरपास कर ली है। पर ये बुरी बात है कि जो तुम्हारा स्पिरिट थ्रोन अटैक है वो सिर्फ सिंगल टारगेट को ही अफेक्ट कर सकता है, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए यहाँ पे। और देखो जो तुम्हें घोस्टों ने हर तरफ से सराउंड कर लिया है, तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं है इनको डील करने के लिए। लूजंग जो होता है वो ड्रैगन की रोर का यूज करता है, जो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसके अराउंड जितने भी घोस्ट होते हैं वो सभी मर जाते हैं। तो अफू बोलते हैं ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई ड्रैगन है। तो लूजंग सोच रहा होता है एक ड्रैगन नहीं है मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी में 9 ड्रैगन्स है और मुझे भी नहीं पता वो कहाँ से आए और कैसे आए हैं और उनको अवेकन कैसे किया जाएगा। अफू हंसते हुए बोलता है कि ये इतना बुरा नहीं था, तुम्हारे पास अब क्वालिफिकेशंस हैं 5th लेवल को चैलेंज करने के लिए, जाओ आगे। तुम्हारी सोल बड़ी ज्यादा अफेक्ट हो गई थी उन घोस्टों के अटैक से, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ रिकवर करने के लिए। फिर एक गोल्डन बीम की लाइट उसके ऊपर बढ़ते लूजंग की तरफ और लूजंग की बॉडी रिकवर कर जाती है। लूजंग बोलता है थैंक यू और बोलता है मुझे लास्ट चैलेंज को करने दो। तभी जमीन में से एक हाथ बाहर आता है और पूरा पूरा वॉरियर बाहर आ जाता है जमीन में से। लूजंग बोल रहा होता है कि इस वॉरियर की स्ट्रेंथ तो सिर्फ हाफ स्टेप स्काईरेलम की है, मैं तो पक्का जीत जाऊंगा। तो अफू बोलता है तुम्हें इस ओपोनेंट को मजाक में नहीं लेना चाहिए, ये जो वॉरियर है ये तुम्हारे तरह सेम कल्टीवेशन लेवल को मेंटेन करेगा, पर इस वॉरियर के अंदर एक इमोर्टल की सोल है, तो उसकी वजह से इसकी बैटल स्किल्स और बैटल स्टाइल पूरा इमोर्टल की तरह होगा। लूजंग सोच रहा होता है कि मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना एक भी सेकंड के लिए, मुझे पूरा ध्यान देना पड़ेगा इस फाइट के लिए। लूजंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि इसकी इनिशिएट एनर्जी तो बड़ी अजीब सी लग रही है, पर मैं फिर भी पहले अटैक करता हूँ ताकि मेरे को एडवांटेज मिले। लूजंग स्पिरिट थ्रोन अटैक को उस वॉरियर के खिलाफ भेज देता है और बोलता है कि मैं पहली वाली पुरानी ट्रिक को यूज करता हूँ, अगर ये फर्स्ट फ्लाइंग नाइफ के अटैक को डॉज कर लेगा तो मैं जल्दी से स्पिरिट थ्रोन अटैक का यूज कर लूंगा इसके ऊपर और फिर अपने नाइफ को कंट्रोल करूंगा पीछे से और दोबारा अटैक करूंगा इसके ऊपर पीछे से और इस बैटल को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। और जैसे जो लूजंग का स्पिरिट थ्रोन है उसके पास से निकलता है तो वो बिल्कुल थोड़ा सा मूव करता है डॉज करने के लिए और नाइफ उसके पास से निकल जाता है। लूजंग बोलते मैं अपने स्किल्स में बड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट था, ये किस तरह का डॉजिंग मेथड है, स्पिरिट थ्रोन अटैक तो इसको हिट भी नहीं करेगा, ये इतना फास्ट डॉज जो कर रहा है। फिर लूजंग जो होता है वो अपने फ्लाइंग नाइफ को बुला लेता है पर वो फिर से वैसे डॉज करता है वॉरियर उसको। तो लूजंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि पक्का हाफ स्टेप स्काईरेलम की पावर है। फिर वो वॉरियर लूजंग की तरफ आ रहा होता है और अपनी इनिशिएट एनर्जी से लूजंग की तरफ अटैक करता है। वो लूजंग के आर पार निकल जाती है एनर्जी, लूजंग दर्द के मारे स्टन हो जाता है और एक जगह रुक जाता है। फिर वो वॉरियर अपने दोनों हाथों को जोड़ के पंच मारता है लूजंग की पीठ में बड़ी जोर से, उसकी वजह से लूजंग बड़ी जोर से जमीन पे गिरता है। लूजंग जमीन को स्क्रैच कर रहा होता है और बोल रहा है कि ऐसे नहीं हारूंगा मैं, पर जैसे लूजंग उठता है तो वॉरियर उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और लूजंग ऊपर की तरफ उठ जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। लूजंग सोच रहा होता है कि वॉरियर तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है, ये तो मेरे ऊपर अटैक नॉन स्टॉप ही किए जा रहा है, एक अटैक के बाद एक, और मैं जो भी मूवमेंट्स कर रहा हूँ उनके बारे में इसको पहले पता लग जा रहा है, अगर ये ऐसा चलता रहा तो मैं कैसे जीतूंगा इस फाइट को। फिर वो वॉरियर बड़ी दूर होता है उसके सामने पर एकदम से लूजंग के सामने आ जाता है। लूजंग उसकी तरफ अटैक करने जा रहा होता है पर वो वॉरियर बड़ी आसानी से उसको डॉज कर लेता है और लूजंग की पीठ पे हाथ रख देता है और सिंपल उस हाथ की फोर्स की वजह से लूजंग बड़ी दूर जाके गिरता है। लूजंग के मुंह से खून निकला तो लूजंग बोलता है कि मुझे मेरे और उसके बीच में डिस्टेंस को है वो कम करना पड़ेगा और मैं हैंड टू हैंड फाइट करूंगा इसके साथ। फिर लूजंग उस वॉरियर की तरफ चलाते हुए आगे आ रहा होता है उससे लड़ने के लिए, पर वो वॉरियर उसके हाथ को हटा देता है। लूजंग बोलता है कि तुम मुझे पीछे हटाना चाहते हो, ये तुम्हारी सही ट्राई थी, पर जो वॉरियर होता है वो अपने हाथ को एक सांप की तरह मोड़ के लूजंग के हाथ से लपेट लेता है। फिर लूजंग हंसता है और अपने पूरे ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है और उस वॉरियर को हवा में उठा देता है, पर वो वॉरियर फिर से अपने हाथ और शरीर को मोड़ के लूजंग के पीछे पहुंच जाता है और लूजंग को पूरी तरह से जकड़ लेता है। लूजंग उसे पलटना चाह रहा होता है उसके सिर से, पर वो एकदम से उठ जाता है वहां से और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। लूजंग सोच रहा था ये जुजुत्सु को भी जानता है, फिर वो लूजंग की तरफ देख रहा होता है, लूजंग कुछ नहीं कर पा रहा होता है, पर फिर लूजंग जैसे तैसे करके वहां से जंप करके पीछे की तरफ भाग जाता है, पर वो वॉरियर एकदम से लूजंग के सामने आ जाता है, लूजंग को फिर से पकड़ता है। लूजंग उसको देख के बड़ा ज्यादा हंस रहा होता है क्योंकि उसने फ्लाइंग नाइफ छिपाया होता है अपना और उसकी तरफ भेज देता है। वो जो फ्लाइंग नाइफ होता है वो उस वॉरियर के सिर के आर पार चला जाता है और वो वॉरियर वहीं पे मर जाता है। लूजंग सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मेथड को भी यूज करूंगा, पर क्या कर सकते हैं, मुझे और कुछ आइडिया नहीं था और मेरे पास और कोई पावर नहीं थी एक इमोर्टल को डिफीट करने की। अफू बोल रहा होता है मुझे अभी भी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जीत सकते हो, तुम तो बड़ा ज्यादा चालाक हो, अगर तुमने बिल्कुल साफ तरीके से फाइट की होती तो तुम जीत नहीं पाते। फिर अफू लूजंग को द्वारा उस मैप्स वाली जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है और लूजंग को मैप दिखा रहा होता है। लूजंग बोल रहा होता है क्या यही है वो अल्टीमेट मैप ऑफ कॉस्मोस। अफू बोलता है ये मैटर नहीं करता तुम किस तरह से जीतते हो, ये अल्टीमेट मैप ऑफ कॉस्मोस अब तुम्हारा हुआ। फिर जो वो मैप होते हैं वो छोटे होकर लूजंग के हाथ में आ जाते हैं। लूजंग बोल रहा होता है कि बड़ा ज्यादा अजीब है, मैं अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ इस मैप की ऊपर से। अफू बोलता है कि मैप को पहली बार देखने से ऐसा ही होगा, पर इसको बार बार देखने से तुम नेचुरली अडेप्ट हो जाओगे और अपनी नजर को हटा पाओगे इसके ऊपर से। ये मैप तुम्हारी हेल्प करेगा पावर ऑफ सन, मून और स्टार्स को जानने के लिए और ये तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड को भी इंक्रीज करेगा, तुम इसको अभी ट्राई कर सकते हो पहली बार के लिए। फिर लूजंग बैठ जाता है और वो मैप उसके सामने उड़ने लग पड़ता है। फिर लूजंग अपनी आईज को ओपन करता है और आईज से वायलेट कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है और लूजंग कलर का ऑरा रिलीज होता है। तो चैप्टर नंबर 28 की स्टार्टिंग होती है। उस मैप में से वायलेट कलर की स्टारलाइट
एनर्जी बार रिलीज हो रही होती है। लूजेंग उसे देख के बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मेडिटेट करने लग पड़ता है। अफू बोलता है कि बड़ा ज्यादा अजीब है, ये तुम्हारा पहले टाइम था, पर तुमने अभी से जो है असली नेचर को पता लगा लिया स्टारलाइट एनर्जी का। ये तो सिंपली अजीब है बड़ा ज्यादा, तुम तो पक्का ही एक जीनियस हो। तो फिर 3 दिन बाद लूजेंग अपनी आईज को ओपन करता है और जो वो स्टारलाइट होती है वॉयलेट कलर की, वो लूजेंग के हाथ को सराउंड कर रही होती है। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये अल्टीमेट मैप ऑफ कॉस्मोस तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। ये स्टारलाइट एनर्जी तो ऐसी हरकतें कर रही है जैसे कि ये मेरी सोल को साफ कर रही है और पावरफुल बना रही है, और ऊपर से जो मेरी स्काई डेमन की है जो सभी कीज को खा जाती है, वो भी इस की के साथ एग्जिस्ट कर सकती है। वो दोनों साथ में मैं यूज कर सकता हूँ। फिर वो लूजेंग के हाथ से की गायब होने लग पड़ती है। लूजेंग सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है। वो की होती है वो लूजेंग की बॉडी में वेनम की तरह फैल रही होती है पूरी तरह से और उसके पेट पे इकट्ठा हो रही होती है। लूजेंग बोलता है ये तो क्या हुआ, ये तो मैं ब्रेक थ्रू कर गया। फिर जो वो लाइट होती है वॉयलेट करके स्टार लाइट, वो लूजेंग के हाथ में बड़े अच्छे तरह से फ्लो कर रही होती है। लूजेंग बोल रहा होता है ये तो स्काई डीमन इनिशिएट एनर्जी है। तो अफू बोलता है कांग्रेचुलेशन, अब तुम स्काई रेलम में एंटर कर चुके हो। लूजेंग फिर अफू को बोलता है कि मेरा टाइम यहाँ पे लिमिटेड है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना ज्यादा यहाँ पे रहूंगा, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है मेरे लिए करने के लिए तो मैं यहाँ से अब चल पड़ता हूँ। तो अफू बोलता है ये इमोर्टल मैनर जो है तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी जगह कल्टीवेट करने के लिए, तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो। तो लूजेंग बोलता है मुझे माफ कर दो, पर मुझे और भी बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स है अभी। तो अफू उसकी तरफ देख रहा होता है और अफू उसकी तरफ एक टोकन टाइप को फेंकता है और बोलता है कि अगर तुम इमोर्टल मैनर में आना चाहते हो तो तुम्हें बस ये बैच को होल्ड करना है और इमोर्टल मैनर के बारे में सोचना है, तुम वहाँ पे पहुंच जाओगे डायरेक्ट ही। लूजेंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं पक्का वापस आऊंगा फ्यूचर में, और जब मैं आऊंगा तो मैं असली ओनर बन जाऊंगा इस इमोर्टल मैनर का। तो अफू बोलता है पक्का मेहनत करना, मेरे को लगता है कि तुम इस इमोर्टल मैनर को इसकी पहले वाले डेज की तरह इसको पॉपुलर बना दोगे और पावरफुल बना दोगे। तो फिर लूजेंग ड्रिजल पीक पे पहुंच जाता है और बोलता है मैं फाइनली ड्रिजल पीक पे पहुंच गया हूँ। तो जैसे वो ड्रिजल पीक की सीढ़ियों के पास पहुंचता है वहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं। वो बोलते हैं कि अपना आइडेंटिफिकेशन बैज दिखाओ। फिर वो लूजेंग के आइडेंटिफिकेशन बैज को देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम ऐसे एंटर नहीं कर सकते हो, तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें और भी काम है। ड्रिजल पीक में जाने से पहले अपने हाथ मेरी तरफ करो। लूजेंग बोलता है क्यों। लूजेंग अपने हाथ आगे करता है और वो गार्ड्स बोलते हैं तुम्हें पता लग जाएगा जब हम वहाँ पे पहुंचेंगे। तो वो लूजेंग को हथकड़ी लगा देते हैं और फिर वो फ्लाइंग कैरेज में एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे एक वो लिखा होता है स्टोन पिलर पे पनिशमेंट माउंटेन। तो जैसे लूजेंग वहाँ पे पहुंचते तो वो गार्ड्स बोलते हैं कि जाओ अब इसके अंदर। तो फिर लूजेंग जजमेंट हॉल के अंदर चला जाता है। वहाँ पे एक इंसान बैठा होता है, वो उससे बोलता है लूजेंग को झुकने के लिए। वो होता है जजमेंट हॉल का डेप्यूटी चीफ जिसका नाम होता है क्विनमू। लूजेंग बोलता है मैं आज तक किसी के सामने नहीं झुका, मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के सामने झुकता हूँ और जो ये हेवन है और अर्थ है इसके सामने झुकता हूँ। तो क्विनमू बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत, और बोलता है अच्छा झुकना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तुमने बड़े ज्यादा जो क्राइम्स है उनको कमिट किया है, तुम्हें पता भी है तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। तो लूजेंग बोलता है नहीं मुझे नहीं पता है। तो क्विनमू बोलता है अच्छा तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ दिन पहले तुमने डीमन स्लेइंग ट्रायल में जो पार्टिसिपेट किया था, पर तुमने डीमंस के साथ मिलकर जो हमारे डिसिपल है किंग इंसेक्ट के उनको मारा है, और ये बड़ा ज्यादा मेजर क्राइम है जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली को भी मरना पड़ सकता है। लूजेंग हंसते हुए बोलता है कि तुम सच में क्या करना चाहते हो मेरे साथ और क्या ड्रामा कर रहे हो। तो क्विनमू बोलता है मैंने पहले से इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर दिया है और फाइंड किया है कि तुम्हारी फैमिली से इससे कोई रिलेशन नहीं है, पर तुम्हें जो है वो पनिशमेंट लेने पड़ेगी ये। तो लूजेंग बोलता है मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारे पास हिम्मत है तो मेरे को पनिश करके बताओ। तो क्विनमू बोलता है अच्छा तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस विश को पूरा करूंगा, और फिर वो ऑर्डर करता है कि जाओ डिवाइन पनिशमेंट रोड्स को लेके आओ जो कि आयरन की रोड्स होती हैं। लूजेंग बोल रहा होता है कि मैंने इतने ज्यादा एफर्ट्स को यूज किया है ब्रेक थ्रू करने के लिए स्काई रेलम में, मैं इंतजार नहीं कर सकता अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए। फिर वो जो होते हैं पनिशमेंट हॉल के मेंबर वो रोड्स को ले आते हैं और लूजेंग की तरफ अटैक करने लग पड़ते हैं। उनसे लूजेंग को कुछ असर नहीं हो रहा होता। तो क्विनमू बोल रहा होता है थोड़ी और पावर यूज करो और उस बच्चे को मारो। फिर वो सारे डिस्पल्स अपनी पावर को रिलीज करते हैं, लूजेंग को मारने लग पड़ते हैं, पर उससे भी लूजेंग को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो लूजेंग सोच रहा होता है ये रोज ही नहीं होता कि मैं इस अपॉर्चुनिटी, तो लूजेंग सोचता है ये रोज ही नहीं होता, ये अपॉर्चुनिटी मुझे रोज नहीं मिलती जिससे मैं अपनी बॉडी को और पावरफुल बना सकता हूँ। मुझे ऐसी हरकतें करनी पड़ेंगी जैसे कि मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे दर्द हो रही है, वरना ये मुझे मारना छोड़ देंगे। तो फिर लूजेंग चिल्लाने लग पड़ता है। तो क्विनमू हंसता और बोलता है कि जोर जोर से मारो और जोर जोर से। फिर वो हंसता और तो लूजेंग नोटंकी कर रहा होता है ऐसे चिल्लाने की। तो वो सभी जो गार्ड्स होते हैं पनिशमेंट हॉल के वो थक जाते हैं, पर फिर भी लूजेंग को मार रहे होते हैं। तो क्विनमू सोच रहा था इस बच्चे की चिल्लाने की आवाजें अभी तक चेंज नहीं हुई है, ये सेम ही है जैसे थी वो वाह और आ करके, और उसकी टोन भी सेम ही है। क्या ये फेक कर रहा है? इसका क्या मतलब है कि इस बच्चे को अभी तक कोई पेन नहीं फील हुई है। तो फिर से ऑर्डर देता है कि इसको और जोर से मारो। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि इसको पेन फील नहीं होती है। फिर कुछ देर मारने के बाद वो सभी जो होते हैं जजमेंट हॉल के मेंबर वो अपने रोड्स को नीचे गिरा देते हैं। तो लूजेंग बोल रहा होता है मुझे और मारो, ये अभी काफी नहीं था। तो वो सारे जजमेंट हॉल के बंदे नीचे बैठ के हाफड़े होते हैं जोर जोर से। तो लूजेंग सोच रहा होता है इनसे और कुछ नहीं होगा। फिर जो उसके हाथ में हथकड़ी होती है लूजेंग उन्हें तोड़ देता है ऐसे ही खींच के। क्यों बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पनिशमेंट को रेजिस्ट करोगे, तुम क्या मरना चाहते हो? तुम यहाँ से भाग नहीं सकते ऐसे ही। और जो पनिशमेंट है रेजिस्ट करने के लिए जजमेंट हॉल को वो है डेथ। फिर वो अपने ब्रश को लेकर लूजेंग की तरफ आ रहा होता है, तभी ज़्यू फेंग आ जाता है वहाँ पे और बोलता है कि डेप्यूटी क्वीन यहाँ पे इतना ज्यादा सीन क्या हो रहा है, कैसा कमोशन मचाया हुआ है। तो क्वीन बोलता है यंग मास्टर ज़्यू फेंग, ये जो बच्चा ये मेरी बात नहीं सुन रहा और इसने बड़े ज्यादा क्राइम्स किए हैं और ये जजमेंट हॉल को सामने से रेजिस्ट कर रहा है और यहाँ से भागना भी चाहता है। तो लूजेंग सोच रहा होता है अच्छा इसके पीछे भी ज़्यू फैमिली है, ये सामने लग रहा है पता कि उन्हीं ने ये सब कुछ किया है। लूजेंग बोल रहा होता है ये सब कुछ नौटंकी है, तो यहाँ पे अब मुझे कोई जरूरत नहीं है सीरियस होने की। तो ज़्यू फेंग बोलता है सीरियस हो या ना हो तुम आज मरोगे, मैं तुम्हें असली एक्टिंग बताऊंगा, बस तुम ये सोच के चलो कि ये तुम्हारा लास्ट डे है एंजॉयमेंट का मरने से पहले। लूजेंग बोल रहा होता है कि ज़्यू फेंग तुम्हारे जो अभी
करंट स्ट्रेंथ है, तुम मुझे डराने के लिए तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, पर मेरे पास है पावर तुम्हारी जिंदगी को लेने के लिए जब भी मैं चाहूँ तो। तब लूजंग की तरफ एक अटैक आ रहा होता है, पर लूजंग अपने हाथ से उसकी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर देता है। तब वो लड़की आगे आ जाती है जो ज़ुगे फैंग के साथ में होती है हमेशा, और बोलती है ब्रदर फेंग से मार दो। तब जो ज़ुगे फैंग होता है वो एक स्वॉर्ड को फॉर्म कर लेता है अपने गोल्डन ओरा से, और ऐसे बड़े ज्यादा स्वॉर्ड्स को फॉर्म कर लेता है अपने ऊपर, और लूजंग की तरफ उन्हें भेज देता है। साथ में वो लड़की होती है ज़ुगे फैंग के साथ, वो भी लूजंग की तरफ निडल्स को भेज रही होती है, और उसके साथ ही जो पनिशमेंट होल का था डेप्यूटी क्वीन, वो भी अपनी सील को भेज रहा होता है लूजंग की तरफ। ऐसी सील सिर्फ फॉर्मेशन मास्टर बना सकते हैं। वो सील बिल्कुल लूजंग के सामने आ जाती है, और लूजंग अपनी इनिशिएट एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा होता है। तो क्वीन बोल रहा होता है कि जो मेरी कैरेक्टर सील टेक्निक है ये किसी की भी इनिशिएट एनर्जी को सील कर सकती है, चलो देखते हैं अब तुम रेजिस्ट कैसे करते हो। तो लूजंग सोच रहा होता है अच्छा मैं अपनी इनिशिएट एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब कोई एन्चेंटमेंट टाइप की है, तो चलो मैं अपने स्टोन को यूज करता हूँ। तो लूजंग अपनी स्टोन की पावर को यूज करता है और उस एन्चेंटमेंट को तोड़ देता है। क्वीन बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तब लूजंग की तरफ उस लड़की के और ज़ुगे फैंग के अटैक्स आ जाते हैं। तो ज़ुगे फैंग के अटैक्स में से बड़ी ज्यादा स्वॉर्ड्स आ रही होती है लूजंग की तरफ, पर उससे पहले एक स्वॉर्ड आ जाती है बड़ी सी लूजंग की तरफ। तब लूजंग उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। ज़ुगे फैंग बोल रहा होता है ये इतना भी बुरा नहीं है कि तुम मेरी स्वॉर्ड के अटैक को सामने से ले सकते हो, वो भी तुम्हें कोई डैमेज नहीं कर रही है, और पर चलो देखते हैं तुम मेरी 6 रिमेनिंग स्वॉर्ड्स को भी झेल सकते हो। तो वो 6 रिमेनिंग स्वॉर्ड लूजंग की तरफ आ रही होती हैं। लूजंग हंसते हुए बोल रहा होता है कि मैं उन्हें रिसीव नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी पावर को जो है उधार ले सकता हूँ। फिर लूजंग उसकी स्वॉर्ड को अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है और उसे गोल गोल घुमाता है, जिसकी वजह से वो बाकी की स्वॉर्ड वहीं पे रुक जाती हैं। ज़ुगे फैंग अपनी स्वॉर्ड को ऑर्डर दे रहा होता है कि इसे काट दो। स्वॉर्ड्स पीछे की तरफ जाके फिर लूजंग की तरफ आ रही होती हैं। फिर लूजंग उन्हें भी अपनी डिमोनिक की से अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड्स में कन्वर्ट कर लेता है। ज़ुगे फैंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हुआ। वो सारी डिमोनिक स्वॉर्ड्स लूजंग के ऊपर उड़ रही होती हैं। तभी वो लड़की है वो लूजंग की तरफ अटैक करती है, पर लूजंग अपनी एक स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। फिर अपनी सारी स्वॉर्ड्स को एक बड़ी सी स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है जो कि बहुत बड़ी होती है। ज़ुगे फैंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं ये तो हेवनली स्वॉर्ड अटैक है, तुम कैसे जानते हो ज़ुगे फैमिली की 7 मिस्टिकल डीमन स्वॉर्ड सीक्रेट स्किल को। तो लूजंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि ज़ुगे फैंग ने गलत समझ लिया है। वो ये सोच रहा है कि ये हेवनली स्वॉर्ड अटैक है ज़ुगे फैमिली का, तो वो हंस रहा होता है चलो मैं इसको थोड़ा सा डराता हूँ। तो ज़ुगे फैंग वहां से भागने लग पड़ता है। तो लूजंग बोलते तुम यहाँ से भाग रहे हो, पर ये बड़ा ज्यादा लेट हो गया है। तो क्वीन बोलता चाहे कुछ भी मैटर हो तुम उसे नहीं मार सकते, अगर तुम मारोगे तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तुम सबसे बड़ी गलती कर दोगे अपनी जिंदगी की। तो वो लड़की बोल रही होती है कि ब्रदर फैंग तुम भागो यहाँ से, मैं तुम्हारे लिए कवर करूंगी और इसे रोकूंगी यहाँ पे। वो लड़की लूजंग की तरफ आ रही होती है अटैक करने के लिए, पर लूजंग उसे अपनी स्वॉर्ड से मारता है और वो दीवार से टकरा के नीचे गिर जाती है। लूजंग बोल रहा होता है ज़ुगे फैंग ये हैरानी की बात नहीं कि तुम्हारा निकनेम मैडमैन है, तुम इतने ज्यादा डरपोक हो कि तुम अपनी वुमेन को पीछे छोड़ सकते हो मरने के लिए। ज़ुगे फैंग बोल रहा होता है लूजंग अगर तुम मुझे आज मार दोगे तो तुम पूरी तरह से ज़ुगे फैमिली को अपनी एनिमी बना लोगे, मैं फ्यूचर हूँ और होप हूँ ज़ुगे फैमिली का। लूजंग उसकी तरफ अटैक करते वक्त बोल रहा होता है कि चलो देखते हैं मैं हिम्मत करता हूँ तुम्हें मारने की कि नहीं। तभी लूजंग को एक आवाज सुनाई देती है कि रुक जाओ, अगर तुम ज़ुगे फैमिली को मार दोगे तो तुम्हें क्योंकि सेक्ट में कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो उस बात के प्रेशर से लूजंग थोड़ा सा दब जाता है और झुक जाता है थोड़ा सा। तभी ज़ुगे फैंग बोलता है फर्मेंटेड इमोर्टल जल्दी से आओ और मुझे बचा लो। लूजंग बोल रहा होता है अभी तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, तुम्हें एक इमोर्टल भी नहीं बचा सकता। ज़ुगे फैंग की तरफ अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और उसे 2 हिस्सों में काट देता है। वो जो फर्मेंटेड इमोर्टल होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है किंग सेक्ट में किसी को मारने की, तुम क्या मरना चाहते हो। फिर वो अपने हाथ को लूजंग की तरफ भेज रहा होता है, वो हाथ बहुत बड़ा हो जाता है और लूजंग की तरफ आ रहा होता है। तब लूजंग जो अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड है वो उसकी तरफ भेजता है, वो स्वॉर्ड उसके आर पार हो जाती है हाथ की, पर उससे कुछ नहीं होता। फिर लूजंग देख रहा होता है जो उसकी स्वॉर्ड का ऑरा होता है वो उसके हाथ पे फैल गया होता है और उसे कोस्मोस वाला मैप जो होता है वो गाइड कर रहा होता है। तो लूजंग बोल रहा होता है ये ऐसा लग रहा है मुझे ये स्टेलर फोर्स मैप ऑफ कोस्मोस में से अब सही टाइम है मुझे मैप की शक्ति को देखने के लिए। लूजंग अपने एक और मूव को यूज करता है ब्रस्ट को, जिसकी वजह से जो होती है वो वायलेट कलर की स्टार लाइट होती है मैप ऑफ कोस्मोस में से, वो एनर्जी रिलीज होती है और वो हैंड गायब हो जाता है वहीं पे। तो वो इमोर्टल बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि तुम थोड़ी बहुत ट्रिक्स को जानते हो, ये इतना भी बुरा नहीं था, पर तुम मुझे मिले हो, आज मैं तुम्हें पक्का ही मार दूंगा, आज तुम्हारा मरने का दिन है। फिर मैं देखा था लूजंग ज़ुगे फैंग को मार देता और जो फिर्मामेंट इमोर्टल होता है वो लूजंग की तरफ अटैक कर देता है अपने हाथ से। लूजंग उसको रोक तो लेता है, पर वो जो फिर्मामेंट इमोर्टल होता है फिर वो 2 बड़े बड़े हाथ को लूजंग की तरफ भेज रहा होता है। तो चैप्टर नंबर 29 की स्टार्टिंग होती है, पीछे से आवाज आती है कि फिर्मामेंट इमोर्टल तुम्हें दया दिखाने पड़ेगी, अब रुक जाओ बड़ा हो गया है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर सू आ जाती है और एक वहाँ पे और भी इंसान आ जाता है उसके साथ। तो जो फिर्मामेंट इमोर्टल होता है वो नीचे उतर जाता है और बोलता है यान लोंग इस बच्चे ने जो है वो सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है, एक डिसिपल को मार के, वो भी सेक्ट के अंदर, मैं इसे क्यों ना मारूं। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि ये डिसिपल जो है ये मेरे पीक का है और इसकी पनिशमेंट मेरे ऊपर होगी, मैं कुछ भी डिसाइड कर सकती हूँ इसकी पनिशमेंट के लिए, तुम कौन होते हो एक्शन लेने वाले, और इससे पहले हमें इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो फिर्मामेंट बोलता है तुम तो सिर्फ एक प्रिंसेस हो इंपीरियल फैमिली की और मैं एक इमोर्टल हूँ किंग सेक्ट का, मेरे पास हर एक राइट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जिस मर्जी डिसिपल को चाहूँ उसको मार सकता हूँ, तुम्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इंस्ट्रक्टर से बोलती है अच्छा क्या तुम्हारा जो किंग सेक्ट है वो फेंटियान इंपीरियल डायनेस्टी को अपोज कर रहा है,
तुम हमारे विरुद्ध जा रहे हो। ये मत भूलो कि तुम्हारा जो सेक्ट है वो हमारी मिट्टी पे, हमारी जमीन पे बना है। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है हंसते हुए कि तुम एक सिर्फ छोटी सी डोल हो जो कि अपना इन्फ्लुएंस और अपनी पोजीशन को लॉस कर चुकी है रॉयल फैमिली में से। तुम क्या सोच रही हो तुम फेंटियन इंपीरियल पैलेस को रिप्रेजेंट कर सकती हो? तो यहाँ लोग बोलते हैं फिर्मामेंट इमोर्टल अपनी जुबान को संभाल के बात करो। तो इंस्ट्रक्टर सू है वो थोड़ी सी डिप्रेस हो जाती है। तो लूजंग आगे आके बोलता है बुढ़े अपनी जुबान संभाल के बात कर, तू कुछ साल ज्यादा के जी लिया है तो इसका क्या मतलब तू किसी भी लड़की को तंग कर सकता है? तो सच्ची बड़ा ज्यादा बेशर्म है। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलते जो तूने अभी बोला उसको रिपीट करके बता एक भी बार। तो लूजंग फिर इंस्ट्रक्टर सू की तरफ देखकर बोलता है ये बस कुछ 100 साल जिया है और एक बुढ़ा है ना इंस्ट्रक्टर सू। तो इंस्ट्रक्टर सू सोच रही होती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये बच्चा मेरे को डिफेंड करेगा। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है हाँ इससे डरने की क्या बात है, मैं इसे बुढ़ा बोल सकती हूँ और तुम भी बोल सकते हो। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है कि सू लिंग्यून तुम क्या सोचती है तुम्हारा जो स्पेशल स्टेटस है इसकी वजह से क्या मैं किसी को भी नहीं मार सकता तुम्हारे सामने? तो इंस्ट्रक्टर सू होती है वो एक टोकन को बाहर निकालती है और बोलती है क्या तुम इस टोकन को रिकॉग्नाइज करते हो? अगर तुम उसे मार दोगे तो मैं इस हेवनली ऑर्डर को यूज करूंगा तुम्हें मारने के लिए। अगर तुम फिर्मामेंट इमोर्टल यहाँ से भाग भी जाओगे और किसी पृथ्वी के छोटे सी कॉर्नर में भी छुप जाओगे ना, फिर भी जो फेंटियन इंपीरियल पैलेस है वो तुम्हें ढूंढेगा और तुम्हें मार देगा। तो यहाँ लोग सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि हेवनली टोकन को इस तरह से यूज करना है तो बड़ा ज्यादा वेस्ट है। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है ठीक है पर इसने जो है वो सेक्ट के अंदर एक डिसिपल को मारा है और सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है। तुम प्रिंसेस हो तो क्या हुआ, ये इसके एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो लूजंग बोलते सारा काम क्यून और जुगे फेंग का था, उन्होंने मुझे फंसाया है। वो थे पहले जो मुझे मारना चाहते थे, तुम क्या चाहते हो कि मैं उन्हें ऐसे छोड़ दूं और करने दूं जो वो चाहते हैं और मुझे मार दें वो? तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है ये तुम्हारी साइड की स्टोरी है, मैं कैसे बिलीव कर दूं बिना प्रूफ के? तो क्यून पीछे से आते और बोलते कि इसकी बात मत सुनो ये झूठ बोल रहा है, मैंने सस्पेक्ट किया था कि इस बच्चे ने डीमन रेस के साथ मिलकर डिसिपल्स को मारा है। जो जुगे फेंग था वो तो बस पास से निकल रहा था, उसने मेरी हेल्प की थी इसको पकड़ने के लिए, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो बच्चा ये इतना ज्यादा विस्कस होगा और उसे मार देगा। तो यहाँ लंग बोलता है क्यून क्या तुम सच बोल रहे हो? लूजंग बोलता है कि अपनी जान के ऊपर कसम खा के बोलो। तो क्वीन बोलता है अगर मैं क्यून एक छोटा सा भी झूठ बोलूंगा तो ये हेवन मुझे पनिश करेगी। तो फिर्मामेंट इमोर्टल इंस्ट्रक्टर सू की तरफ देख के बोलता है कि ये बच्चा गिल्टी है चाहे तुम कुछ भी बोलो और इसमें कोई डाउट नहीं है। इंस्ट्रक्टर सू बोलते ठीक है तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं जो डिवाइन ट्रायल है उसके लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। यहाँ लोग बोलता है 2 साल हो गए हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि डिवाइन ट्रायल बैठा जाए और तुम एक और ट्रायल को ऐसे ही रखना चाहती हो। तो फिर लूजंग सोच रहे होते हैं 2 साल पहले ये तो पक्का मेरी सिस्टर का ट्रायल होगा। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है नून जो ट्रायल होगा वो नून को स्टार्ट होगा। फिर दोपहर का टाइम होता है और जो डिवाइन ट्रायल बैठ जाता है। लूजंग सभी के सामने खड़े होता है और वहाँ पे आवाज सुनाई देती है कि ये टाइम है चलो हम डिवाइन ट्रायल को बिगिन करते हैं। लूजंग बोल रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर सू कहाँ पे है? तो फिर्मामेंट इमोर्टल हंसते हुए बोलता है कि उसे पता है कि तुम इस ट्रायल को हार जाओगे और मर जाओगे, वो तो अभी से ही होप को लूज कर चुकी है और तुम ऐसे छोड़ दिया उसने। तभी एक इंसान होता है वो डेस्क को फोड़ता है और बोलता है कि लूजंग क्या तुमने कल जजमेंट हॉल में जुगे फेंग को मारा है? तो लूजंग बोलता है हाँ मैंने जुगे फेंग को मारा है। फिर्मामेंट इमोर्टल बोल रहा होता है कि तुम गिल्टी हो और तुम्हें अपनी लाइफ से पे करना पड़ेगा। लूजंग बोलता है कि सर इमोर्टल अगर तुम्हें कोई मारना चाहेगा तो तुम क्या करोगे? तो वो इमोर्टल बोलता है अगर दूसरी तरफ का बंदा मुझ पे अटैक करेगा बिना मतलब के तो हाँ मैं भी उसके ऊपर अटैक करूंगा ही। तो लूजंग बोलता है आप ठीक हो? तो तुम्हें पता है कि जो वर्ड मैंने यूज की थी जुगे फेंग को मारने के लिए वो ओरिजिनली उसी की इनिशिएट एनर्जी की स्वॉर्ड थी जो कि मुझ पे चलाई गई थी मुझको मारने के लिए। तो वो इमोर्टल बोलता है पर तुम दूसरे की जो मैनिफेस्टेशन वाली इनिशिएट एनर्जी को कैसे अपना बना सकते हो? तो पीछे से फिर्मामेंट इमोर्टल भी बोल रहा होता है हाँ ये इम्पॉसिबल है, ये झूठ बोल रहा है, हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए इस ट्रायल को, हम तो इसे डायरेक्ट मार देते हैं। भाई ये कितना बदतमीज सा इंसान है। तो फिर लूजंग बोलता है कि ये जो 10 इमोर्टल्स है किंग सेक्ट के इनको क्या स्काई बुक पेविलियन की उस बुक के बारे में नहीं पता होगा क्या जिससे मेरे को ये डीमन की मिली और मैं दूसरों की को यूज कर सकता हूँ? तो लूजंग बोलता है चलो मुझे तुम्हें दिखाने दो अगर तुम बिलीव नहीं कर रहे हो इसमें। फिर वो क्यूनमू को बोलता है कि अपनी इनिशिएट एनर्जी को मेरी तरफ भेजो। क्यूनमू उसे देख रहा होता है कुछ नहीं कर रहा होता तो वो इमोर्टल बोलता है क्यूनमू तुम ऐसे कि चुपचाप खड़े हो, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो ये बोल रहा है। तो फिर क्यूनमू जो है अपनी सील को लूजंग की तरफ भेजता है, लूजंग उस सील को अपनी डिमोनिक एनर्जी से अपना बना लेता है। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है कि ठीक है मैं बिलीव करता हूँ तुम्हारी बातों में पर फिर भी हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि तुमने किसी को मारा है। फिर वो बोलता है कि किन्मू सभी को बता दो इमोर्टल्स को कि क्या हुआ था उस दिन स्टार्टिंग से। फिर जो किन्मू होता है वो सभी इमोर्टल्स को बता रहा होता है कि क्या क्या हुआ था, वो ऑब्वियसली वही बता रहा था झूठी। तो जो इमोर्टल होता है वो बोलता है कि चलो हमें थोड़ी देर के लिए डिस्कस करने दो। फिर हमें पता लगता है उस इमोर्टल का नाम था पर्पल स्काई इमोर्टल। तो फिर थोड़े टाइम के बाद जो है वो लूजंग को बुलाया जाता है दोबारा और पर्पल स्काई इमोर्टल बोलता है कि आज का जो डिवाइन ट्रायल है वो कंक्लूड किया जाता है। लूजंग ने अपने साथ ही एक किंग सेक्ट के डिसिपल को मार दिया है, इसलिए जो उसे हम पनिशमेंट देंगे और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा उसके क्राइम्स के लिए। फिर लूजंग हंस रहा होता है। पर्पल स्काई इमोर्टल बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो अपनी पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से लूजंग के मुंह से खून निकलाता है। फिर लूजंग बोलता है क्या यही है तरीका क्या फेमस और इतने ज्यादा महान किंग सेक्ट का चीजों को हैंडल करने के लिए? पर्पल स्काई इमोर्टल बोलता है चुप रहो। तो फिर पीछे से आवाज आती है और वो बोल रही होती है कि मैं क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ डिवाइन ट्रायल में, और मैंने ऊपर से रिक्वेस्ट भी की है। तो फिर हमें दिखा जाता है इंस्ट्रक्टर सू आ जाती है और वो बोल रही होती है कि अगर तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है तो मैं एविडेंस को लाती हूँ। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू एक मिरर को लाती है जिसके ऊपर सारे फ्लैशबैक दिखाई देते हैं, सारी फाइट सीन दिखाई देती है जो कि लूजंग की तरफ हो रही होती है। फिर जो डिवाइन होल होता है वो सारा चुप बैठ जाता है। तो इंस्ट्रक्टर सू बोल रही होती है कि पर्पल स्काई इमोर्टल क्या तुम नहीं सोचते कि तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी जो तुमने अभी ट्रायल दिया उसके लिए और जो तुमने अपना रिजल्ट सुनाया उसके लिए? तो पर्पल स्काई इमोर्टल बोलते कि आज के डिवाइन ट्रायल में हाँ मेरी पक्का ही गलती थी, मैं सॉरी बोलता हूँ प्रिंसेस तुम्हें। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती मैं तो तुम्हें फॉरगिव कर दूंगी पर मुझे नहीं लगता कि लूजंग तुम्हें ऐसे ही फॉरगिव कर देगा।
देगा। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोल रहा होता है योर हाइनेस, तुम ये नहीं सोच रहे कि तुम कुछ ज्यादा कर रही हो इस बच्चे के लिए, तुम्हें हमारे स्टेटस भी तो देखने चाहिए, तुम किससे कंपेयर कर रही हो हमें और किसको सॉरी बोलने के लिए बोल रही हो। तो इंस्ट्रक्टर से बोलती है फिर्मामेंट इमोर्टल, जो लूजेंग है वो मेरा डिसिपल और मैंने पर्सनली चूज किया और इसकी जो फ्यूचर होगा वो बड़ा ज्यादा अमेजिंग होगा और मुझे पता है वो आगे जाके इतना ज्यादा महान बन जाएगा कि तुम्हें भी उसके तरफ देखने के लिए बड़ी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। तो पर्पल स्काई इमोर्टल बोल रहा होता है योर हाइनेस, ये पक्का मेरी गलती थी आज के लिए, मैं अपने एक्शंस के लिए लूजेंग को पक्का कुछ दूंगा। लूजेंग इंस्ट्रक्टर सू की तरफ देख के हंस रहा होता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि मैं ग्रेट करता हूँ योर हाइनेस को। तो इंस्ट्रक्टर सू से पंच मार के बोलती प्यार से सिर में कि तुम ऐसी स्माइल को कैसे दिखा सकते हो इस टाइम पे, मैंने तुम्हें डीमन प्लेइंग ट्रायल में भेजा था और तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम कहाँ थे इतने दिन, और जब सारे आगे थे तुम अकेले नहीं आए थे, और जब तुम आए और ऊपर से तुमने मेरे लिए और ट्रबल ले आए, तुम हर बार ऐसा ही करते हो। तो लूजेंग इंस्ट्रक्टर सू को बोलता है कि इंस्ट्रक्टर सू मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ जो डिवाइन ट्रायल 2 साल पहले बैठा हुआ था क्या उसमें मेरी सिस्टर थी ना, तो उसमें जो अपेयर हुआ था ट्रायल में वो कौन था और उसके विरुद्ध कौन था मेरी सिस्टर के विरुद्ध। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि उसमें यून फैमिली थी शामिल और जो पीपल रिस्पॉन्सिबल थे तुम्हारी बहन को प्यूगेटरी माउंटेन में सील कराने के लिए वो थे फिर्मामेंट इमोर्टल और फ्लड सीलिंग इमोर्टल। तो लूजेंग बोलता है मैं इन नामों को याद रखूंगा। तो इंस्ट्रक्टर सू डिवाइन हॉल से बाहर निकलते हुए बोलते हैं कि हाँ पर तुम अभी बड़े ज्यादा वीक हो, मेरे को फॉलो करो सेक्ट की तरफ को, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी कल्टीवेशन स्पॉट की तरफ लेके जाऊंगी। लूजेंग चलते चलते एक जगह पे पहुंच जाता है जो कि इंस्ट्रक्टर सू ने उसे सजेस्ट की होती है कल्टीवेशन के लिए, उसका नाम होता है मिस्टिकल फिश पूल। तो लूजेंग वहाँ पे पहुंच जाता है और वहाँ पे गार्ड्स होते हैं। लूजेंग बोलता है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एंट्री के लिए उस पूल में कल्टीवेट करने के लिए। तो एक गार्ड बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखानी पड़ेगी पहले हमें। वो लूजेंग के टोकन को देख के बोलता है ये तो बड़ा ज्यादा अजीब बात है कि एक आउटर सेक्ट के डिसिपल के पास भी इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं आजकल। तो वो बोल रहा होता है लूजेंग को कि अभी पूल कल्टीवेशन के लिए बंदे हैं वहाँ पे, अभी तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो फिर लूजेंग बेंच के ऊपर बैठ जाता है और वेट करता है। तभी वहाँ से एक डिसिपल आता है जो कि होता है मैंग। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है मैंग को कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो सिर्फ स्काई रेलम की 5th स्टेज पे है और तुम पूल कल्टीवेशन के लिए जा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर बड़ा ज्यादा बोझ डाल रही है। फिर मैंग लूजेंग को बोलता है लूजेंग तुम भी क्या पूल कल्टीवेशन के लिए आए हो। तो लूजेंग बोलता है मैंग इतना टाइम हो गया मुझे तुम्हें देखे हुए, हाँ मैं भी जाना चाहता हूँ पूल को। फिर वो चल पड़ता है लूजेंग पूल की तरफ। मैंग बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि लूजेंग अभी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा देखना चाहता हूँ उसको। फिर लूजेंग जो है वो क्लिफ से पूल में कूद जाता है और वहाँ पे जो होते हैं मिस्टिकल फिशमैन वो लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं स्पेयर को लेके। लूजेंग सोच रहा होता है जो मेरी स्पीड है वाटर में वो बड़ी ज्यादा स्लो है। वो लूजेंग की तरफ अपनी स्पेयर से अटैक करता है पर लूजेंग उसे पंच करने की कोशिश करता है पर वो फिशमैन जो होता है वो पीछे की तरफ भाग जाता है। लूजेंग बोलता है मेरी मूवमेंट्स जो है वो बड़ी ज्यादा रिस्ट्रेंड हो गई है इस पानी के अंदर, मैं अच्छी तरह से मूव नहीं कर पा रहा हूँ, इस टाइप के एनवायरमेंट में मेरे पास कोई तरीका नहीं है इस फिशमैन से डील करने के लिए। लूजेंग जो होता है वो अपनी इनिशिएट एनर्जी का यूज करता है, सोच रहा होता है कि अगर मेरी मूवमेंट्स नहीं चल रही यहाँ पे अच्छी तरह से मूव नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं अपने इनिशिएट एनर्जी के अटैक्स को करता हूँ। फिर लूजेंग जो है वो अपनी इनिशिएट एनर्जी को पूरे पॉन्ड में फैला देता है पर जो वो होती है इनिशिएट एनर्जी उसको भी वो फिशमैन डोज कर रहे होते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है कि स्पीड है इस वाटर फ्लो की जो कि अवॉइड कर रहा है फिशमैन को मेरी इनिशिएट एनर्जी से। लूजेंग बोल रहा होता है कि करंट के खिलाफ जाके मैं सिर्फ पीछे मूव कर सकता हूँ, चलो मैं करंट के साथ मूव करता हूँ। फिर लूजेंग जो करंट के साथ मूव करने लग पड़ता है वाटर के। लूजेंग बोलता है कि मैं करंट को भी यूज करूँ वाटर की मूवमेंट को भी यूज करूँ, फिर भी जो मेरी स्पीड है वो बड़ी ज्यादा कम है फिशमैन के मुकाबले, हम मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसके पीछे एक के मूव कर रहा होता है आगे की तरफ पर फिशमैन की स्पीड बड़ी ज्यादा होती है और फिशमैन उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 30 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग ऐसे करंट के साथ मूव कर करके 30 मीटर्स पहुंच जाता है नीचे पूल में। वो फिशमैन लूजेंग की तरफ स्पेयर लेके आ रहा होता है, वो लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है पर लूजेंग बड़ी मुश्किल से डोज कर लेता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि मैं तो अभी मरते मरते बचा, अगर मुझे पता होता ये इतना ज्यादा डेंजरस है तो मैं मैंग को पूछ लेता कि कुछ टिप्स दे दे मुझे, उसके पास बड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो मुझे बता सकता था कि मैं कैसे इन फिशमैन से बच सकता हूँ। लूजेंग सोचते नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, जो भी पीपल जो है इस मिस्टिकल फिश पूल में एंटर करते हैं फर्स्ट टाइम के लिए उनको खुद के ऊपर जो होता है वो डिपेंड करना पड़ता है और सारे जो मुश्किलें होती है वो खुद पार करनी होती है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। फिर लूजेंग के सामने से फिशेस जा रही होती हैं। लूजेंग उन्हें ध्यान से देख रहा होता है और एक फिश की पूंछ उसे दिखाई देती है। लूजेंग के माइंड में आइडिया आ जाता है और बोलता है टेल मूवमेंट, हाँ मुझे आइडिया मिल गया। फिर वो जो अपनी इनिशिएट एनर्जी को कंडेंस करके एक टेल फॉर्म कर लेता है और फिशेस की तरह मूव करने लग पड़ता है। लूजेंग सोच रहा होता है मुझे एक फिश को कैप्चर करने पड़ेगा उसकी मूवमेंट को विजुअलाइज करने के लिए, सोचने के लिए। लूजेंग एक फिश को पकड़ लेता है और उसकी जो सारी मूवमेंट टेक्निक्स होती है उसको सीख लेता है, उसको बस पकड़ने से ही। फिर लूजेंग हंस रहा होता है। लूजेंग जो होता है वो अपनी टेल को यूज करके अब वाटर में बड़ी आसानी से मूव कर पा रहा होता है स्पीड से। फिर लूजेंग ऐसे मूव करते करते 50 मीटर्स में पहुंच जाता है। वहाँ पे जो फिशमैन होते हैं वो लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं जो कि 3 फिशमैन होते हैं। वो जैसे लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं पर लूजेंग एकदम से मुड़ जाता है और उस एक फिशमैन के सिर को पकड़ के उसके शरीर से उसके सिर को अलग कर देता है। फिर जो 2 फिशमैन होते हैं वो लूजेंग की तरफ अपने स्पेयर से अटैक करते हैं पर लूजेंग उनके स्पेयर को पकड़ता है और खींचता है और उनके स्पेयर से उनको मार देता है। तो जो डिसिपल होता है मैंग के साथ वो बोल रहे होते हैं कि लूजेंग ने वो 3 येलो रैंक फिशमैन को इतनी आसानी से मार दिया और वो और नीचे जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंग भी बोल रहा होता है कि इतना ज्यादा टाइम भी कहाँ हुआ है अभी और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया अभी से। फिर लूजेंग ऐसे मूव करते करते 60 मीटर पहुंच जाता है नीचे पूल में। तभी जो होता है वहाँ पे उसे फिशमैन दिखाई देते हैं जो कि अपने एक्सिस को फेंक रहे होते हैं, वो घूम घूम के लूजेंग की तरफ आ रही होती हैं। लूजेंग सोच रहा होता है कि एक्सिस को थ्रो कर रही है मेरी तरफ जो कि
सिर्फ आम जानवरों की हड्डियों से बनी हुई है, वो कैसे मेरे नाइफ को डिफ्लेक्ट कर सकती है। फिर लूजेंग जो होता है वो अपने फ्लाइंग नाइफ को उनके ऊपर यूज करता है, पर जो होती है वो एक्सिस उनके ऊपर लूजेंग का कुछ असर नहीं हो रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है अच्छा ये जो है वो है स्पिनिंग फोर्स की वजह से, जो कि एक्स है वो घूम रहा है, इसकी वजह से जो है फ्लाइंग नाइफ कुछ असर नहीं कर रहा है इनके ऊपर। फिर लूजेंग फिर से ट्राई करता है अपने फ्लाइंग नाइफ को यूज करने के लिए, पर वो फिर असर नहीं कर रहा होता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये एयर का काम है, तो फिर क्या सीन है। लूजेंग एक एक्स को पकड़ता है और वो जो एक्स होती है वो बड़ी गंदे तरीके से वाइब्रेट होती है उसके हाथ। फिर लूजेंग अपने हाथ की तरफ देखता है और वहाँ पे निशान पड़ गए होते हैं। लूजेंग बोलता है अच्छा ये सीन था, इन एक्सों में जो होती है वो वाइब्रेशन होती है बड़े गंदे तरीके से। फिर एक फिशमैन होती है वो लूजेंग की तरफ अपनी एक्स को थ्रो कर देती है, पर लूजेंग उसे डोज कर देता है और अपने स्पीड वाले स्टोन को यूज करके जो होता है वो अपने फ्लाइंग नाइफ को उसकी तरफ भेजता है। वो फिशमैन उसको डोज तो कर लेता है, पर लूजेंग उस अपने नाइफ को कंट्रोल करता है और उस फिशमैन को काट देता है। मैंग के साथ जो डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है कि 6 ब्लू रैंक फिशमैन को इतनी बुरी तरह से मारना ये कितना ज्यादा खतरनाक है। तो एक डिस्पल और आ जाता है वहाँ पे और वो बोल रहा होता है कि काव क्या पीपल है क्या अभी मिस्टिकल फिश पूल में। तो काव बोलता है कि यंग मास्टर पी हैन मुझे माफ कर दो, पर यहाँ पे अभी भी पूल में एक बंदा है। तो फिर हमें बताया जाता है उसका नाम पी हैन होता है और जो 7 ग्रेट फैमिली में से एक ही फैमिली का मेन वाइफ का सन है और कंप्लीट स्काई रेलम का है। और काव बोलता है पर उसका जो 1 घंटा है वो हो चुका है, वो थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। मैंग भी सोच रहा होता है अच्छा ये डिसिपल और कोई नहीं, ये पी फैमिली का बंदा है। तो पी हैन बोलता है कि मैंने पहले बोल दिया है, तुम उसे बुला लेना चाहिए, उसका टाइम भी वैसे हो चुका है। तो मैंग बोलता है जो पर्सन है अंदर वो मेरा फ्रेंड है और उसका टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है, अगर हो भी गया तो मैं उसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकता हूँ। फिर वो बटलर काव को बोलता है कि उसको बाहर मत निकलने देना अभी भी, जो भी उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो मैं पे कर दूंगा सेक्ट की तरफ। तो पी हैन बोलता है हंसते हुए कि सब बोलते जो मैंग फैमिली है वो हर सिचुएशन को खतरनाक और बेकार बना देती है, और ऐसे ही मुझे तुम्हारे केस में भी लग रहा है मैंग, और तुम्हें बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम मुझे ऐसा भी लग रहा है। फिर मैंग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल देता है और पी हैन तो पहले से निकाल के बैठा होता है। तो बटलर काव बोल रहा होता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो हम बात करके भी सुलझा सकते हैं पीसफुली, यहाँ पे ये लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लूजेंग उस पूल से बाहर आ जाता है। लूजेंग बोल रहा होता है ये बड़ा ज्यादा अजीब है, यहाँ पे कौन क्यों लड़ रहा होगा। तो बटलर काव लूजेंग को आवाज डाल रहा होता है कि लूजेंग तुम शुक्र है बाहर आ गए, तुम्हारे लिए बैंस रहे थे, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए और मैंग को शांत करना चाहिए और इस मैटर को शांत करना चाहिए पी हैन के खिलाफ। तो लूजेंग बोल रहा होता है उसको पी हैन को कि जो मैंग है वो मेरा फ्रेंड है और ऊपर से वो मेरे लिए फाइट कर रहा है, तो अगर मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा तो मुझे मत बोलना कि कुछ भी। तो जो पी हैन होता है वो अपने गुस्से को शांत कर लेता है, वो बड़ा ज्यादा गुस्सा होता है पहले, पर वो शांत कर लेता है। वो सोच रहा होता है कि मैं अपने गुस्से को शांत कर लेता हूँ, कि मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, ये अननोन ओरिजिन का है। फिर वो बोल रहा होता है कि मुझे अपना नाम बताओ तुम कौन हो। तो मैंग बोल रहा होता है पी हैन, इसकी जो आइडेंटिटी है वो इतना ज्यादा मेन इशू नहीं है, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मुझसे फाइट करो और एक मर्द की तरह फाइट करो। तो लूजेंग बोलता है कि मैं ड्रिजल पीक का आउटर डिस्प्ले लूजेंग। तो पी हैन को फिर से बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है। वो बोल रहा होता है कि तुम बिना किसी बैकग्राउंड के हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे से बदतमीजी करने की। फिर मैंग लूजेंग के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि लूजेंग हट जाओ यहाँ से, ये खतरनाक है। फिर वो स्पोर्ट से बड़ा ज्यादा अटैक करता है पी हैन के अटैक के खिलाफ, और वो पी हैन के मूव को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया होता है। तभी वो होता है लूजेंग, वो उसे उठाता है कंधे से और पीछे की तरफ फेंक देता है। भाई ऐसे कौन करता है यार। हाँ, तो वो अपने दोस्त मैंग को पीछे की तरफ फेंक देता है और जो अटैक होते हैं वो लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं पी हैन के। तो लूजेंग अपनी डिमोनिक की से एक शील्ड टाइप क्रिएट कर लेता है। पी हैन बोलता है कि तुम्हारी जो थोड़ी सी इनिशिएट एनर्जी है तुम क्या कर सकते हो मेरे आइस एंड टेंट के सामने, तुम बस सपने देख सकते हो इसे हराने के। वो अटैक लूजेंग की शील्ड से लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। फिर लूजेंग अपनी कॉस्मोस मैप से स्टीलर फोर्स का यूज करता है और जो उसकी डिमोनिक एनर्जी होती है वो बस्ट कर जाती है और बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। वो इतनी ज्यादा एक्सप्लोजन होती है, इतनी ज्यादा लाइट फैलती है कि वो सभी अपनी आंखें बंद कर देते हैं और पी हैन का अटैक पूरी तरह से काउंटर हो जाता है। फिर पी हैन अपनी स्पोर्ट को लेकर लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है और फिर और आइस के क्रिस्टल्स लूजेंग की तरफ मूव कर रहे होते हैं। लूजेंग अपने स्पीड वाले क्रिस्टल को यूज करता है और वहां से मूव कर जाता है बड़ी फास्ट तरीके से। मैंग बोल रहा होता है ये इतनी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है। फिर वो लूजेंग हवा में होता है और वो पी हैन की तरफ आ रहा होता है। पी हैन भी अपनी स्वॉर्ड से लूजेंग की तरफ अटैक कर रहा होता है। पी हैन बोल रहा होता है कि तुम मेरी स्वॉर्ड को खाली हाथ फाइट करना चाहते हो, अब तुम मर जाओगे। लूजेंग जो होता है वो उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है बड़ी आसानी से। पी हैन जो होता है वो फ्रोस्ट सील सॉलिडिफाई मूव को यूज करता है और आइस इंटेंट को भेजता है अपनी स्वॉर्ड से, जिसकी वजह से लूजेंग का हाथ जम जाता है। पी हैन हंस रहा होता है कि बच्चे तुम मेरे को कैसे हरा सकते हो, अब तुम यहाँ पे मारे जाओगे। तो जो लूजेंग होता है वो अपने पंच को यूज करता है और अपने हाथ से उस आइस को हटा देता है। वो उस एन्चेंटमेंट ब्रेकिंग स्टोन को यूज कर रहा होता है जिससे कभी एन्चेंटमेंट टूट जाती है। तो फिर लूजेंग उस आइस को तोड़ के नीचे कूद जाता है। पी हैन बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है। पी हैन सोच रहा होता है मैं कुछ भी हो मैं यहाँ पे हार नहीं सकता, मुझे कोई भी प्राइस पे करना पड़े, मुझे यहाँ पे जीतना है। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक करता है और बोलता है कि मर जाओ, और उस अटैक का नाम होता है सेक्रेड ब्रांड ऑफ ही। मैंग चिल्लाता है लूजेंग तुम्हें ध्यान देना होगा, जल्दी करो और उसे रोको। तो काव बोल रहा होता है तुम्हारी फैमिली ने इतनी ज्यादा जनरेशन से मेहनत की है, तुम यहाँ पे ऐसे वेस्ट करना चाहते हो उसे और अपनी फैमिली की इज्जत को डुबाना चाहते हो। तो लूजेंग पी हैन को बड़े जोर से पंच मारता है और वो एकदम से सुन्न हो जाता है, वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जो साथ में होते पी हैन के डिस्पल वो बोल रहे होते हैं कि हम क्या करें, अब अगर मार्शल ब्रदर पी यहाँ पे मारा गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंग लूजेंग की तरफ आ रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी इतने थोड़े से टाइम में, और इससे भी ज्यादा मैं इस बात के लिए हैरान हूँ कि तुम इनर सेक्ट में नहीं हो अभी भी ड्रिजल पीक। क्या ड्रिजल पीक में तुम्हें कोई दबा रहा है क्या। लूजेंग बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो, ऐसा कुछ सीन नहीं है, मुझे कोई भी नहीं दबा रहा ड्रिजल पीक में, बात यह है कि मैंने अभी मेरे को कोई चांस नहीं मिला इनर सेक्ट में एंटर करने के लिए। तो मैंग बोलता है कि सेक्ट वाइड कंपटीशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है जिसमें इनर डिसिपल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर तुम इस चैंपियनशिप को मिस कर दोगे तो ये बहुत ज्यादा बुरी बात होगी। इसमें डिसिपल्स होंगे क्योंकि सेक्ट के वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। तो लूजेंग बोलता है कि थैंक यू मुझे रिमाइंड करने के लिए, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनर सेक्ट में जल्दी एंटर कर जाऊंगा कंपटीशन की स्टार्ट होने से पहले ही। फिर हमें किंगन सेक्ट की कोल्डन लेक माउंटेन दिखाया जाता है जहाँ पे पर्पल स्काई इमोर्टल बैठा होता है और वहाँ पे जो फिर्मामेंट इमोर्टल होता है वो जल्दी
से आ जाता है और जो पर्पल स्काई इमोर्टल होता है वो बोल रहा होता है कि फिर्मामेंट तुम्हें इतने ज्यादा गुस्से से और जल्दी से आने की क्या जरूरत थी यहाँ पे। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोल रहा होता है पर्पल स्काई तुम्हें पता मैंने क्या फाइंड किया, मैंने आइडेंटिटी फाइंड की है उस लू ज़ैंग की जो कि लास्ट डिवाइन ट्रायल में हमें मिला था। उस बच्चे का सरनेम लू है, तुम्हें पता है लू यान जो कि डिवाइन ट्रायल में थी 2 साल पहले। तो पर्पल स्काई इमोर्टल बोलता है अच्छा लू फैमिली, वो इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है पर उसने 2 इतने बड़े टैलेंट्स को यहाँ पे भेजा किंग इंसेक्ट, वो भी एक के बाद एक। ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है इस बच्चे की फ्यूचर अचीवमेंट्स बड़ी ज्यादा होंगी, तुम क्या चाहते हो, और हमें जो हमने लियू यान के खिलाफ किया था वो भी उसके लिए भी पे करना पड़ेगा, और मुझे पता उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो इस मैटर को ऐसे नहीं छोड़ेगा। तो पर्पल स्काई इमोर्टल बोलते हैं यहाँ पे बड़े ज्यादा जीनियसेस हैं इस दुनिया में, तुम्हें क्या लगता है सभी के बड़े ज्यादा ग्रेट बंदे बन जाएंगे क्या फ्यूचर में, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है वो बच्चा 100 मीटर में चला गया था नीचे उस मिस्टिकल फिश पूल में फर्स्ट ट्राई में ही। जो काव था उसने रिपोर्ट भी किया था हमसे बड़ी बार कि लू ज़ैंग को एक रिवॉर्ड दिया जाए, पर मैंने इस मैटर को सप्रेस कर दिया है। मुझे लगता है कि हमें इस लू ज़ैंग की केस को सुलझाना पड़ेगा वरना आगे जाके हमारे लिए बड़ा ज्यादा मुश्किल क्रिएट करेगा। फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है कि अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी ऐसा करने की। तो पर्पल स्काई इमोर्टल बोलता है वो सेक्ट वाइड कंपटीशन। तो फिर्मामेंट इमोर्टल हंसते हुए बोलता है हाँ तुम सही हो, अगर तब वो कंपटीशन में टाइम आएगा तो हम लू ज़ैंग को एक ऐसे डिसिपल के साथ लड़ा देंगे जिसके सामने लू ज़ैंग मारा जाएगा। तो गाइस